एक प्रार्थना से शुरू करेंगे। सब लोग खड़े हो जाइए। सोचेंगे अभी अभी बैठाया था, 1 घंटा से खड़ा कर दिया था, अभी बैठाया, फिर भी बोल रहा है कि उठने के लिए। ठीक है, सब लोग आंखें बंद कर दीजिए। कल्पना में प्रभु यीशु की ओर देखिए। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु आपने हमें चुन के इधर लाया है, जो आपके वचन से के द्वारा आपको जानने के लिए, आपका प्रेम को जानने के लिए और आपके रिश्ते में बढ़ने के लिए और हमेशा उसी रिश्ता में रहने के लिए। क्योंकि प्रभु इस पृथ्वी आपने बनाया है, सब कुछ आपने बनाया है, हम लोगों को भी आपने बनाया हुआ आपकी हाथ का कार्य है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके बिना हमारे जीवन में कोई भी योजना नहीं है। सबको आपने एक योजना देख के इधर लाया है इस पृथ्वी पर, जो आप चाहता है जैसे कार्य करने के लिए। लेकिन उस कार्य में जाने के लिए आपका वचन के बिना कुछ हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वचन ही हमारा एक रास्ता है, रास्ता दिखाने का एक प्रकाश है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो सब लोगों के को समझने के लिए हमको पवित्र आत्मा हमारा मददगार हमको दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो पवित्र आत्मा मेरे द्वारा जो भी बात करना चाहता है, जो भी सिखाना चाहता है, जो आप सिखाइए, आप बात करिए, ताकि सबको आसान से उदाहरणों से समझ सके और उसी वचन के द्वारा 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फसल ला सके। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु ने आप लोगों का प्रेम किया कि नहीं किया है? प्रेम आप लोगों के अंदर है कि नहीं है? जहां प्रभु यीशु आपके अंदर है, आपके अंदर प्रभु यीशु निवास करता है, तो उसका प्रेम भी आपके अंदर है कि नहीं है? है। तो प्रेम है तो क्या करना है? खुद के लिए रखना है कि प्रेम दूसरों को देना है? प्रेम बांटना है कि अपने लिए रखना है? और बांटना है तो आपके अगल बगल आगे पीछे वालों को जाकर कस के गले लगा के बोलिए कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। जाइए 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 जाइए, आगे पीछे जाइए, जाकर उन लोगों को कस के गले लगाइए, कस के गले लगाना, कस के, और बोलिए कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। मुंह खोल के बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, माजी माजी को इधर, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। वाह वाह वाह। किसने बोला झारखंड में समुंदर नहीं है? हमने देखा चानों में प्रेम का समुंदर बह रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या अच्छा लगा कि नहीं लगा? कितना अच्छा लगा? ओ ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। जोरदार से प्रभु यीशु को हम लोग तालियां देंगे। वाह हालेलुया। ओके, सब लोग बैठेंगे, अभी सब लोग बैठेंगे। ये हम लोग क्यों बोल रहा है? क्योंकि आप लोगों के अंदर कौन है? प्रभु यीशु है कि नहीं है? जहां प्रभु यीशु है, जहां प्रभु यीशु का प्रेम है, उधर क्या है? आजादी है, उधर मुक्ति है। क्या है? मुक्ति है। इसी मांडर पेरिश में एक बहन आई थी, वो अक्रिस्ती थी, उसको आंखें दिखता नहीं था। कल बताया था ना, कल बहुत लोग नहीं थे। कितने लोग नहीं थे? हाथ ऊपर कीजिए। हो, आधा से भी ज्यादा नहीं थे। ठीक है, फिर बताएंगे क्या हुआ। उनको तो आंखें दिखता नहीं था, और ये बहन आंखें सबके सामने बैठी थी। कुछ उसको हो गया था कि एक्सीडेंट हुआ था, कुछ हुआ था पता नहीं है, उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। ब्रेन का ऑपरेशन होके उसके आंखें की ये क्या बोलते हैं, रोशनी
चला गई थी, कंप्लीट चला गई थी, कुछ भी दिखता नहीं था। किसी एक बहन ने उसको पकड़ के लेकर आके इधर बैठा था। तब सिस्टर गौरी इधर ऐसा पढ़ाती थी, पढ़ाने के बाद में ऐसा उस पता नहीं चला कि उसके आंखें नहीं दिखता, क्योंकि वो ऐसा ही देखती थी, लेकिन उसके अंदर आंखें में रोशनी नहीं था। और जैसे ही इधर बताया, अभी क्या बोला इधर, प्रभु यीशु का प्रेम क्या करना है, बांटना है। और ये ना जो स्त्री थी, वो औरत थी, महिला थी, वो किधर भी नहीं जा रही है, वैसे ही रुक रही है, और किसी को पता नहीं उसको क्या है बल्कि, क्योंकि वो अक्रिस्ती है। और जब पता चला, उधर जाके सामने सिस्टर ने पूछा, सिस्टर गौरी ने पूछा, क्या क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि मेरा आंखें दिखता नहीं है, मेरे को पता नहीं चलता कि किसको मिलना है। तब इस सिस्टर ने क्या किया, उसको कस के गले लगाया और बोला कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। और उतना ही बोला, उसको कस के गले लगाया, तुरंत उसका आंखें खोल गए। और उस बहन ने गवाही दी, जब मैं प्रेग्नेंट थी, उसके बाद में प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा हो गया, बच्चा होने के बाद में मैंने कभी भी मेरा बच्चा का चेहरा नहीं देखा था। आज मेरा आंखें खुल गए, और आज साल के बाद, 1 साल के बाद में मेरा बच्चा का चेहरा मैं पहली बार देख रहा हूं। देखिए, प्रभु यीशु का प्रेम में सामर्थ्य है कि नहीं है? हमको पता नहीं है दूसरों के अंदर क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है, क्या चिंता है, क्या डर है, लेकिन जब आप गले लगाते हैं तो जाकर उसको कौन गले लगा रहा है? प्रभु यीशु गले लगा रहा है। और उसके अंदर जो भी बीमारी है, जो भी चिंता है, जो भी कुछ भी है, जब प्रभु यीशु उसको गले लगाता है, वो क्या उसके अंदर टिकेगी? नहीं, तुरंत उसको मुक्ति मिलेगी। इसके लिए जहां जहां आप लोगों को मिलते हैं, आप लोग साथ में मिलते हैं, केवल ऐसा जय यीशु नहीं करना है, उसको कस के गले लगा के क्या करना है? प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है, और प्रेम का समुद्र उनके अंदर बहेगा कि नहीं बहेगा? हाँ, हम इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु का प्रेम को दूसरों को बांटने के लिए प्रभु यीशु ने हमको बनाया है। सही है कि नहीं है? हाँ, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि समय बहुत कम है। कितने लोग इधर विश्वासी है? विश्वासी? सब लोग विश्वासी? सब लोग विश्वासी? ठीक है, मैं अभी पूछ रहा हूं, कितने लोगों के अंदर विश्वास है? किसी किसी का हाथ ऊपर आता है। मैंने जो हाथ ऊपर आया ना, उन लोगों का नोट कर दिया, उन लोगों के ही पूछता हूं, उन लोगों को पूछता हूं। तो विश्वास है ना आप लोगों के अंदर? है कि नहीं है? है कि नहीं है? ठीक है, अभी पूछता हूं, आप लोगों को पता चलेगा। आप लोगों को नहीं बोला है ना विश्वास है बोल के, तो विश्वास का मतलब क्या है? ओ, इधर तो कोई कोई हमारे टीचिंग्स को देखे हैं। ठीक है, आप लोग बोलने का नहीं, दूसरों को सीखने का। ओके, कितने लोगों के अपने जीवन में बढ़ोतरी चाहिए? बढ़ोतरी? कितने लोगों को उन्नति चाहिए? कितने लोगों को बीमारी से मुक्ति चाहिए? कितने लोगों को जय का जीवन चाहिए? जय का, हमेशा जय में चलने वाले। कितना भी जीवन में आंधी आने दो, कितना भी तूफान आने दो, कितना भी कुछ भी समस्या आने दो, लेकिन मैं चलूंगा उसके ऊपर जय में। कितने लोग हैं? केवल आधा चाहिए आप लोगों को कि पूरा चाहिए? पूरा चाहिए तो कितना हाथ है? जब प्लेट लेकर जाते हैं आप लोग, एक हाथ में लेते हैं कि दो हाथ पकड़ के प्लेट में जाते हैं? बोरा उठाते हैं ना, एक हाथ में उठाते हैं कि दो हाथ में उठाते हैं? क्योंकि पूरा बोरा आना चाहिए। सही है कि नहीं है? जैसे ही जय का आधा चाहिए आप लोगों को कि पूरा चाहिए? हाँ, ईश्वर को धन्यवाद। तो जय में चलने वाला एक ही चीज है, वो है विश्वास। क्या है? वो है विश्वास। और क्रिस्ती का फाउंडेशन, नींव, जैसे ये बिल्डिंग बना है ना, बिल्डिंग, ये चर्च खड़ा हुआ है ना, इधर नीचे हॉल है, ये चर्च है, ये तो मजबूत होने के लिए क्या डाला है इसको?
इसको पिलर बोलेगा तो फाउंडेशन डाला है कि नहीं है? फाउंडेशन नींव बोलता है, नींव डाला है कि नहीं है? नींव क्यों डालते हैं बिल्डिंग को? एक घर को नींव क्यों डालते हैं? उसको क्रैक ना आ जाए, वो गिर ना जाए, कौन सा भी आंधी तूफान बरसात आएगा तो भी ना गिर जाए। सही है कि नहीं है? इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले खोद के क्या डालता है? नींव डालता है कि नहीं है? इसका मतलब पूरा का पूरा बिल्डिंग किसके ऊपर खड़ा होता है? नींव के ऊपर। देखो, जितना मजबूत नींव रहेगा उतना ही मजबूत क्या रहेगा? बिल्डिंग रहेगा कि नहीं है? घर रहेगा कि नहीं है? मकान रहेगा कि नहीं है? वैसा ही जितना हमारा विश्वास मजबूत रहेगा तब ईश्वर के राज्य में हमारा जो भी जीवन है, हमारा योजना है, वो भी मजबूत रहेगा। अगर हमारा विश्वास मजबूत नहीं है, हमारा जीवन भी इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर क्या हो जाएगा? उधर इधर हो जाएगा। सही है कि नहीं है? समस्या आएगी कि नहीं है? समस्या क्यों आता है? हमको मारने के लिए। क्यों आता है? और समस्या आता है किससे? ईश्वर से? ईश्वर से नहीं। किससे आता है? शैतान से आता है। इसके लिए प्रभु यीशु ने हमको इस पृथ्वी पर, प्रभु यीशु ने जहां जहां चंगाई हुआ था, सही है कि नहीं है? बाइबल में प्रभु यीशु ने क्या बोला? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तुम्हारे 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 क्या किया है? चंगा किया है। इसका मतलब विश्वास प्रभु यीशु में होना चाहिए कि विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए? हाँ। अगर एक क्रिस्ती होकर उसके अंदर विश्वास नहीं है, वो हारा हुआ जीवन जी रहा है। कौन सा जीवन? कौन सा जीवन? इसका मतलब अगर एक क्रिस्ती के अंदर विश्वास रहेगा, वो कौन सा जीवन जिएगा? जय का जीवन। कौन सा? हाँ, बोलो अगल बगल वालों को जोर से हिला के, हारा हुआ जीवन मत जियो। बोले बोले बोले, हारा हुआ जीवन मत जियो, जय का जीवन जियो। इसलिए विश्वास को मजबूत करो। बोले बोले बोले, अगर विश्वास को मजबूत करो। भाई लोग हिलाते नहीं है, उधर आता हूं मैं अभी। विश्वास को मजबूत करो। हाँ, ओके, ठीक है। अभी जाएंगे, सीखेंगे विश्वास का मतलब क्या है। विश्वास का मतलब क्या है? ठीक है, हम लोग जाएंगे बाइबल में देखेंगे। ठीक है, वचन कौन बता? इब्रानियों 11। इब्रानियों, कोई सिस्टर कोई पढ़ेंगे इधर? इब्रानियों 11, वचन संख्या 1। माइक देने, माइक यहाँ 11:1। हाँ हाँ हाँ, विश्वास क्या है? उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनके हम हाँ, जो आशा करते हैं उसका क्या है? उसका क्या है? स्थिर प्रतीक्षा है। इंग्लिश में बोलता है नाउ फेथ इज द सब्सटेंस। नाउ, विश्वास भूतकाल नहीं है, विश्वास भविष्य काल नहीं है, विश्वास अभी का क्या बोलते हैं? इसी वक्त, इसी समय है। वर्तमान काल, वर्तमान काल इसी समय है। सिंपल बोलेगा तो विश्वास हमेशा बोलता है कि है, मेरे पास है, हूं। सही है कि नहीं है? कल सिखाया था, मैं भला चंगा हो गया हूं।
किसके द्वारा भला चंगा हो गए हैं आप लोग? प्रभु यीशु के गांवों द्वारा। इसका मतलब हमारे विश्वास के लिए, जो विश्वास रखने के लिए कुछ कुछ चीज रहना जरूरी है, कुछ चीजों होना जरूरी था, जो हमारे चंगाई के लिए कुछ कार्य होने का जरूरी था। उस कार्य प्रभु यीशु ने क्रूस पर किया और बोला कि सब कुछ पूरा हुआ। क्या बोला? इसका मतलब कुछ करने के लिए बाकी है कि पूरा हुआ है? पूरा हुआ है। जैसे इस पृथ्वी पर आप लोग किसान लोग हैं ना, किसान लोग हैं ना, सब लोग किसान है कि नहीं है? इस पृथ्वी पर जो हम चाहते हैं वो बीज है कि नहीं है? आप लोग जो बीज चाहते हैं वो बीज है, सही है कि नहीं है? इसका मतलब बीज छोटा है, क्या उसके अंदर आप लोगों को फल दिखता है? फल दिखता है? फल भी नहीं दिखता है। पेड़ भी दिखता है क्या? पेड़ भी नहीं दिखता है। लेकिन उस बीज को क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? हाँ, किधर लगाना पड़ता है? घर के टेबल पर? किधर? खेत में, मतलब भूमि में, सही है कि नहीं है? अगर उस बीज सही जगह पर नहीं लगाया, मान लो कि आप लोगों के घर में लाके टेबल में रखा, किसी ने अलमेरा में रखा और किसी ने किधर किधर रखा घर में, क्या उस बीज से आप लोग फल का उम्मीद कर सकता है? उस बीज, वो बीज फल देगा? नहीं। इसका मतलब वो बीज किधर जाकर गिरना पड़ता है? भूमि में, मिट्टी में, सही है कि नहीं है? तभी वो फसल देगा, सही है कि नहीं है? वैसा ही आप लोगों के अंदर आशा है। जैसे आप लोगों को आशा है, आप लोग किसान हैं और आशा है कि आप लोगों के टमाटर का फल लेना है, आप लोगों को आलू का फल लेना है, और आप लोगों को कद्दू फल लाना है, कुछ ककड़ी या लाना है, लेकिन बीज नहीं है, क्या होगा? आशा पूरी होगी? आशा पूरी नहीं होता। इसका मतलब आशा को क्या जरूरी है? जैसे आप लोगों को किसान है, किसान जो फल खेती से निकलने के लिए, उस आशा को पूरा करने के लिए आपको बीज जरूरी है, वैसा ही प्रभु का राज्य में आप लोगों का आशा पूरा होने के लिए आपको विश्वास का जरूरी है। क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? अगल बगल वालों को जोर से हिला के बोले कि विश्वास का जरूरी है। मान लो किसी किसी का, ओके, मान लो किसी किसी का आशा ऐसा रहता है, अभी तो बुढ़ा हो गया ना, अभी तो कमर दर्द आएगा ही, घुटनों का दर्द आएगा ही, थोड़ा उम्र हो गया ना, उम्र थोड़ा होने के बाद में ये सब कुछ आने वाला ही। ऐसा नहीं रहता है? किसी किसी का रहेगा, नहीं रहता है? हाँ, किसी किसी का रहता है और किसी किसी का रहेगा। मेरे को तो पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट को क्या बोलते हैं? आनंद। हाँ, ओके, मेरे को सब कुछ आनंद मेरे को अड़िया ही देता है, मैं अड़ियाई में ही रहूंगा। ऐसा किसी किसी का आशा नहीं है? आशा है कि नहीं है? हाँ, किसी किसी का आशा ऐसा ही रहता है। और बच्चों का भी रहेगा कभी कभी, मैं पढ़ने में ना लायक हूं, मेरा मन बुद्धि ज्यादा काम नहीं करता है। ऐसे कोई बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ, कोई कोई बच्चे बोलते हैं। और बच्चे नहीं, उन लोगों का माँ पिता भी बोलता है, मेरा बच्चा तो अभी उसका ये ज्यादा काम नहीं करता है, उसका बुद्धि ज्यादा नहीं है, वो ना पढ़ना ना लायक है। उसका आशा कैसी है? ना लायक है, बुद्धि नहीं है। ऐसे रहेगा, उसके अंदर जो आशा वैसे ही रहेगा, उसका कार्य भी कैसे रहेगा? वही सालों तक चला जाएगा। सही कि नहीं है? हाँ, अगर मान लो आप लोगों को आशा है आपको चंगाई होना है, क्या है? चंगाई होना है। मान लो इस बच्चों को बुद्धि में बढ़ना है, ज्ञान में बढ़ना है, क्या होना है?
बुद्धि में बढ़ना है। आप लोगों को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बच्चों का भविष्य अच्छा होने के लिए चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। उन लोगों का बुद्धि में बढ़ने के लिए चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। इसका मतलब आप लोगों के अंदर आशा है कि नहीं है? नकारात्मक आशा है कि सकारात्मक आशा? सकारात्मक आशा है। लेकिन प्रभु का राज्य में जो आशा रखकर आता है, केवल केवल मैं बोल रहा हूं, केवल आशा रख के आता है, उसमें कुछ फायदा नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? फायदा नहीं मिलेगा। उसको आशा भी होना जरूरी है और उसके अंदर विश्वास भी होना जरूरी है। क्या बोला मैंने? आशा भी होना जरूरी है और विश्वास भी होना जरूरी है। केवल आशा काम नहीं करता है। केवल आशा, अगल बगल वालों के इलाके जोर से बोलिए कि केवल आशा काम नहीं करता है। आशा के साथ विश्वास भी जरूरी है। हाँ, आज है ना, कल कल हम लोगों को माँ लोगों ने बहुत अच्छा खाना खिलाया था। आज हम लोगों को भाई लोगों ने बहुत अच्छा खाना खिलाया, पिता लोगों ने बहुत अच्छा। और आज का खाना था इडली। क्या था? इडली। लेकिन हमारे तरफ इडली बनाते हैं और ये इडली ऐसा रहेगा, जबरदस्त रहेगा, तुम लोग ऐसा खाएंगे कि क्यों हंस रहे आप लोग? आप लोगों को ये सीक्रेट चाहिए, रहस्य चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? जो हम लोग करते हैं वैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ठीक है। याद, अब इधर तो क्या देना है? ध्यान देकर सुनना है। कैसे सुनना है? ध्यान देकर सुनना है। देखिए हमारे तरफ कैसे करते हैं। सबसे पहले राइस और उड़द दाल, थोड़ा सा ईस्ट डाल के उसको पीसते पीसते बोले क्या करते हैं, उसको गोल बनाते हैं। गोल बोलते हैं ना, गोल बोलते हैं ना, अच्छे से गोल बनाते हैं। गोल बनाने के बाद में थोड़ा उसको रखते हैं, थोड़ा समय रखते हैं। रखने के बाद में अगर मान लो कि शाम को हम लोगों ने रात को गोल बना के रखा और सुबह उठते ही हम लोगों ने क्या किया, चूल्हा को जलाया, उसके ऊपर बड़ा बर्तन रख दिया, बर्तन के अंदर थोड़ा पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद में उसका एक क्रेट रहता है, जो क्रेट को रखा, उसके ऊपर हम लोगों ने जो क्या बोलते हैं उसको, साचा को रखा। और साचा रखने के बाद में उसमें ढक्कन डाल दिया। ढक्कन डाल के नीचे से उसको आग जला दिया। 20 मिनट के बाद में एकदम क्या बोलते हैं, स्वाद, सुपर स्वीट, बहुत अच्छा इडली आ गया। नहीं, दूसरे लोग है आया बोलते हैं, आया कि नहीं आया है? क्या नहीं आया? मैंने गोल तो बनाया, बर्तन को रख दिया, पानी डाल दिया, क्रेट को रख दिया, साचा रखकर ढक्कन भी डाल दिया, आग भी जला दिया, सब कुछ किया। इधर बोलते हैं कि, और इधर बोलते हैं कि इडली अच्छा से आता है, तुम लोग बोलते हैं नहीं आता है। कारण क्या है? इधर तो 2 डिवाइड हो गया है, डिवीजन 2 हो गया। क्या नहीं किया? हाँ, क्या नहीं डाला? हाँ, हम लोग ऐसे ही ख्रिस्ती है, पूरा मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे अंदर गोल नहीं है। और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा इडली आने के लिए, स्वादिष्ट इडली आने के लिए। प्रभु बोलता है तुम्हारे साचा में गोल नहीं है। कितना सालों से, कितना सालों सालों से साचा है लेकिन गोल नहीं है, इसके लिए इडली बन के नहीं आ रहा है। ऐसे ही ये एक जो विश्वास है वो एक पदार्थ है। क्या है विश्वास? क्या है? कच्चा पदार्थ सुने हैं आप लोगों ने? कच्चा पदार्थ मतलब अभी ये चेयर देखने के लिए आप लोगों को मिलता है ना, ये चेयर क्या फादर लोग पहाड़ के तरफ जाकर
और उसको खोद के माइनिंग बोलता है ना, माइनिंग करके खोद के उसके बाद में उन लोगों को उधर चेयर मिल गया, उन लोगों ने ले लिया, अच्छा से उसको पानी मार दिया, वॉश करके इधर रख दिया। सही है? ऐसा नहीं करते इधर तो पहाड़ की तरफ चेयर नहीं मिलता है। चेयर तो किधर से आता है? हाँ, दुकान से आता है, लेकिन दुकान से आने के लिए उसको बनाना पड़ता है। सही है कि नहीं है? और उसको बनने के लिए एक वस्तु का यूज होता है, वो है प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक। और उस प्लास्टिक को कोई आकार रहता है? आकार नहीं है। और उसको क्या करते हैं ये लोग? मशीन में डालकर उसको सॉलिड में पानी की तरह बनाते हैं, उसको गर्म करके उसके बाद में उसको एक साचा के अंदर डालते हैं। किसके अंदर? किसके अंदर? साचा के अंदर डालते हैं। उस कच्चा वस्तु को साचा के अंदर डालने के बाद में वो चेयर बनकर आता है। इसका मतलब दो चीजों का भी जरूर है। केवल साचा रहेगा क्या कुर्सी आएगी? मान लो केवल प्लास्टिक कच्चा वस्तु है और साचा नहीं है, क्या कुर्सी आएगी? नहीं है। इसका मतलब कितना चीजों का जरूरी है? आशा और विश्वास। आशा, अगल बगल जोर से हिला के बोलिए कि हमारे फलों के लिए, जीवन के फलों के लिए दो चीजों का जरूरी है। बोले बोले, आशा और विश्वास। आशा और विश्वास। ठीक है, एक उदाहरण देता हूं। इधर ज्यादातर कौन सा तेल यूज करते हैं आप लोग? सब्जी बनाते हैं कि नहीं बनाते घर में? कौन से तेल यूज करते हैं? कौन से तेल यूज करते हैं? सरसों को। इसका मतलब सरसों का बीज चाहिए। सही है कि नहीं है? सरसों का बीज चाहिए। क्या सरसों के बीज में तेल दिखता है? दिखता है? दिखता नहीं है। लेकिन आप लोग उसके ऊपर उम्मीद करते हैं कि तेल उसमें है और उसको क्या करते हैं? प्रोसेसिंग है। इसका मतलब तेल निकलने के लिए आप लोग किधर लेकर जाएंगे? मिल में। सही है कि नहीं है? तो 1 लीटर, मान लो कि आप लोगों को 1 लीटर तेल चाहिए। कितना? 1 लीटर। सब्जी बनाने के लिए 1 लीटर। कितना बीज चाहिए 1 लीटर के लिए? इधर सबको पता है 3 केजी, कुछ भी आधा कम नहीं होता है, सबको 3 केजी होता है। और 3 केजी में आप लोग लेकर गए 3 केजी किधर? मिल में। बोतल भी लेकर गए। कितना? 1 लीटर का। और ये तो गन्ना वाला उधर मिल में जो मशीन में डालने वाला थोड़ा सा डाल दिया, मान लो कि केवल 10 डाल दिया। कितना बीज? 10 डाल दिया। और बोल रहा है कि आप लोगों का तेल इतना ही आया और बोतल तुम लोगों को दे रहा है। क्या आप लोग मानोगे? क्या करोगे? 2 नंबर का धंधा वाला है वो। बोलेंगे कि नहीं है? ये तो पूरा का पूरा अंदर रख दिया और हमको 10 बीज में इतना तेल निकलता है और बोलता है कि 3 केजी में इतना तेल आ दिया है। हमको पता है इसमें इतना में इतना भी आता है। सही है कि नहीं है? इतना बीज में इतना आता है, इसके लिए हम लोग 3 केजी लाया था, 3 केजी में 1 लीटर आना ही चाहिए। बोलते हैं कि नहीं है? अगर तेल थोड़ा सा कम हो गया, क्या आप लोग ले लेंगे? तो आप लोगों को पता है, अगर मान लो कि 3 केजी में कितना बीज रहेंगे? लाखों का बीज रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इसका मतलब 1 लीटर बोतल पूरा होने के लिए आपने कितना बीज डाल दिए? लाखों का बीज डाल दिए। सही है कि नहीं है? डालते ही रहा, डालते ही रहा, डालते ही रहा, डालते ही रहा, पूरा का पूरा डालने के बाद में 3 केजी कितना तेल आ गया? 1 लीटर तेल आ गया। बोतल किधर? किसी के पास ट्रांसपेरेंट बोतल है? ट्रांसपेरेंट ओके, 1 लीटर। हाँ, इधर बहुत अच्छा। ठीक है, अभी इसमें आधा ही है। मान लो ये किधर से लाया? बोतल खरीद करके लाया, ठीक है ना? सही है कि नहीं है? ये ओरिजिनल बोतल पानी का मिलता बाहर और बाहर वाला ने आधा ही पानी दिया। क्या आप लोग ले लेंगे? ले लेंगे? क्यों नहीं ले लेंगे? पैसा पूरा का काट रहा है, बोतल आधा दे रहा है, तो पी लिया होगा। सही है कि नहीं है? बोलेंगे कि नहीं है? हम आप लोग खरीदेंगे क्या? इसको ले लेंगे नहीं। वैसा ही ये है साचा। क्या है? ये है क्या है? साचा।
अगर इस साचा में विश्वास पूरा होने के लिए आप लोगों को भी बीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये बीज है किधर बाहर नहीं मिलेगा, मार्केट में नहीं मिलेगा, दुकान में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रभु का वचन में। किधर किधर? प्रभु का वचन में। और ये बीज है प्रभु का वचन। आपने क्या करना चाहिए? अगर आपको उदाहरण मान लो कि चंगाई पूरा होने के लिए आपने आधा बीज डाल दिया, क्या चंगाई बाहर देख सकता है? अभी इसमें क्या दिखता है? तो इसका मतलब पानी क्या किया है? भरा है। सही कि नहीं है? अगर इसके अंदर नहीं भरेगा, क्या बाहर आएगा? नहीं आएगा। ऐसा ही हमको प्रभु ने उसका वचन दिया है। जैसे सरसों का बीज में तेल है, सरसों का बीज के अंदर तेल है, लेकिन हमको इस आंखें से दिखता नहीं है। उसको एक प्रोसेसिंग है, उसको मिल में डालना पड़ता है, उसके बाद में तेल बाहर आएगा। वैसा ही प्रभु के वचन में विश्वास है। किधर है? किधर है? किधर है? हाँ, अगल बगल वालों को जोर से हिला के बोलिए कि प्रभु का वचन में ही विश्वास है। हाँ। इसका मतलब आपने प्रभु का वचन को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। प्रभु ने इस पृथ्वी पर वचन को इस्तेमाल किया कि नहीं है? तो लिखा है, जब शैतान आया था, जब प्रभु ने कैसा उत्तर दिया? लिखा है। सही है कि नहीं है? लिखा है। सही है कि नहीं है? लिखा है। इसका मतलब शैतान कब चला गया छोड़ के? जब उसने विश्वास का वचन को अपने मुंह से अंगीकार किया। कैसे? तो विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? ठीक है, तेल तो पता चला कि सरसों का बीज मिल में डाल दिया तब आता है। तो विश्वास कैसे आता है? इतना सिखाया मैंने। ठीक है, पढ़ेंगे। ओके, पढ़ेंगे रोमियो का 10 का 17। हाँ, इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के दूसरों का चुगली सुनने से विश्वास आता है, सीरियल देखने से विश्वास आता है, पिक्चर देखने से विश्वास आता है, दूसरों के बारे में बुरी खबर बोलने से विश्वास आता है, गप्पे मारने से विश्वास आता है। ऐसा नहीं आता है? तो फिर कैसा आता है? मोबाइल में रील देखने से विश्वास आता है। ऐसा नहीं आता है? तो विश्वास कैसे आता है? सुनने से। इसका मतलब वचन सुनना जरूरी है। क्या है? हाँ, आगे पूरा करेंगे। और जो सुना जाता है वो क्या है? जो सुना जाता है वो क्या है? अभी आप लोग क्या सुन रहे हैं? मसीह का वचन। देखिए, विश्वास कैसे सुनने से उत्पन्न होता है बोलता है। क्या बोलता है? सुनने से उत्पन्न होता है। जैसे भूमि में बीज लगाने से उसमें से फल उत्पन्न होता है। सही कि नहीं है? वैसा ही आपने विश्वास सुनने से मतलब, इधर देखिए, बहुत लोग सोचते हैं अभी हम लोगों को इधर ब्रदर और सिस्टर वचन दे रहा है ना, ये विश्वास हमारे लिए
काफी है। सोचते हैं कि नहीं है? ये विश्वास हमारे लिए काफी है। इसके लिए जहां जहां प्रचार होता है आप लोग बैठेंगे और ऐसे ही घर जाएंगे। क्या ये विश्वास आपके लिए काम करेगा? नहीं। इधर देखिए, दो तरीका का विश्वास है, दो तरीका में विश्वास है। एक रेमा, एक कौन सा है? एक लोगोस। लोगोस कौन सा है? लोगोस। और एक है रेमा। कौन सा है? दो तरीके में, एक लोगोस एक रेमा। बाइबल में वचन दिखता है कि नहीं है? दिखता है कि नहीं है? पढ़ते हैं कि नहीं है? पढ़ते हैं। इसका मतलब मेरे मुंह से वचन आ रहा है, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहा है? ये है लोगोस। क्या है? बाइबल में जो वचन है आप लोग पढ़ते हैं, अभी आप लोग सुन रहे हैं ना, ये है लोगोस। और बैड न्यूज है, ये आप लोगों के लिए कार्य नहीं करेगा। आप लोगों के लिए कार्य नहीं करेगा। जो अभी मैं बोल रहा हूं, क्या मैं वचन बाइबल देख के बोल रहा हूं? क्या नोट्स देख के बोल रहा हूं? इसका मतलब मेरा अंदर से बाहर आ रहा है। सही कि नहीं है? मेरा अंदर से बाहर आ रहा है। इसको बोलता है रहमा। क्या बोलता है? इसको बोलता है रहमा। इसका मतलब सुनना पढ़ना भी जरूरी है। सुनने से पढ़ने से मतलब, अभी इस बोतल को भरने के लिए आपने क्या किया? सबसे पहले पानी को डाल दिया। सही है कि नहीं है? लगातार डाल दिया, डालने के बाद में बोतल भरा। सही है कि नहीं है? अभी ये आप लोगों ने अंदर डाल रहा है ना, ये है लोगोस। समझ गए? अभी समझ गए? आप लोग आपके अंदर वचन डाल रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, उसको बोलता है क्या? लोगोस। और ये आपके लिए कुछ फायदा इतना ही देगा सुनने से, लेकिन उससे भी ज्यादा फायदा, मतलब आप लोगों को चंगाई, आप लोगों को मुक्ति, सब कुछ आपको मिलेगा जब अंदर से किधर आएगा? अंदर से। अंदर से, हाँ, अंदर से बाहर आने का बहुत जरूरी है। अभी देखिए, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों का कानों से अंदर जा रहा है, लेकिन वचन रहमा होकर आपके अंदर से किधर आना चाहिए? बाहर आना चाहिए। अंदर से किधर आना चाहिए? वो आप लोगों को क्या देगा? चंगाई देगा। वो आप लोगों के जीवन में बढ़ोतरी देगा। वो आप लोगों के जीवन में क्या देगा? उन्नति देगा। वो आप लोगों को जीवन में, आपका जीवन को तरक्की करेगा। वो आप लोगों को जीवन में को मुक्ति, जीवन में जो भी समस्या है उसको क्या करेगा? मुक्ति देगा। इसका मतलब कल हम लोग सीखे थे, सिर्फ जाएंगे, क्योंकि आज बहुत लोग, आधा के आधा ज्यादा लोग हैं, हम लोग जाएंगे। तो विश्वास कैसे चालू होता है? रोमियो का 10 का 8, विश्वास कैसे चालू होता है? थोड़ा सा जाएंगे। आठ। हाँ, वचन दुकान में है, वचन घर में अलमेरा में है नहीं, वचन तुम्हारे वेदी पर है, वचन घर के टेबल पर है। किधर है? इसका मतलब वचन किधर रहना चाहिए? टेबल पर, वेदी पर रहना चाहिए घर के, कि वचन आप लोगों के पास ही रहना चाहिए? आप लोगों के पास बोलेगा तो ऐसा है। एक मिनट बाइबल दे दीजिए ना सिस्टर, ऐसा ही, ऐसा पकड़, आप लोगों के पास रहना चाहिए। ऐसा है? जहां जहां जाते हैं आप लोग, ऐसा है? ऐसा है? तो ऐसा है, फिर कैसा है? पास बोलेगा तो आप लोगों के अंदर रहना चाहिए। अभी बोलता है, आगे आगे बोलता है वचन, देखिए, पढ़िए पढ़िए। हाँ 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 हाँ, किधर?
किधर किधर? हाँ, ओके, आगे। है मतलब भूतकाल है कि वर्तमान, क्या भविष्य काल है कि वर्तमान काल है? हाँ, वर्तमान काल में ही वचन रहना चाहिए। ठीक है, मैं तो जब समस्या आएगा ना, जब तब मैं जाऊंगा वचन सुनने के लिए, ऐसा बोलता है उधर? नहीं। इसका मतलब वचन कब रहना चाहिए? अब आपके पास रहना चाहिए। जब अभी बोलिए कि कल आप लोग किधर मार्केट में रहेगा, कभी भी वचन आपके पास, आपके अंदर रहना चाहिए। इसका मतलब आगे पढ़ के पूरा करेंगे हम लोग। ओके, आगे। मुक्ति कब प्राप्त होगी? जब आप मुंह से अंगीकार करते हो। कब? जब आप मुंह से, पीछे से आता ही नहीं है, जब आप मुंह से अंगीकार करते हो और हृदय से, और हृदय से, पीछे वाले बोलते ही नहीं है, मुंह से अंगीकार और हृदय से। हाँ, विश्वास चालू होने के लिए दो चीजों का जरूरी है। कितना? अगल बगल वालों को जोर से हिला के बोलिए कि आपका विश्वास चालू होने के लिए, जोर से हिला के, दो चीजों का जरूरी है। हिला के क्या? मुंह से अंगीकार, जोर से, मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास। हाँ, कितने चीजों का जरूरी है? कौन से? मुंह से, पीछे से आवाज नहीं आ रहा है। भाई लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, केवल इधर बहन लोगों का आवाज आ रहा है। कौन से? हाँ, ये तो हमारा जीवन का फाउंडेशन है, नींव है। इसके लिए ये तो मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये अगर आप लोगों का जिंदगी में सीखे और ऐसे कार्य करेंगे ना, आपके जीवन में कितना भी बड़ा पहाड़ रहने दो, उस पहाड़ आपके पैर के नीचे आप लोग कुचल सकते हैं। समझ गए? मुझे है ना 11 साल मानसिक बीमारी था। कितना साल? 11 साल मानसिक बीमारी था। और ऐसा मानसिक बीमारी उसको कोई एक्सप्लेनेशन करने के लिए होता नहीं है। ऐसा लगता था कि मेरे को, मेरा सिर्फ में आने के लिए बहुत दिशा था, रास्ता था, लेकिन आया वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन 11 साल उस बीमारी से कैसे बाहर आया वो आप लोगों को बताता हूं। और ऐसा लगता था कि मेरा पूरा का पूरा अंदर चिंता, नकारात्मक चिंता घूमता था। ऐसे तो सोच घूमता था कि नकारात्मक, कभी कभी लगता था मर जाऊं। और ये भी था कि अंदर पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट होता था। शॉर्ट सर्किट जानते हैं आप लोग? किसी ने बिजली को उंगली लगा है, हाथ लगा है, किसी का लगा है, तुरंत शॉक आता है कि नहीं है? हाँ, ऐसा ही मेरे अंदर लगता था। और ये हमेशा लगता था लगातार शॉक के तरह। तो ऐसा लगता था कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है अंदर। और नींद नहीं है, पूरा का पूरा नींद उड़ गया थी। एक सेकंड भी नींद, ऐसा लगता है कि एक सेकंड भी मैं नहीं सो रहा हूं। और ऐसा लगता था कि पूरा का पूरा बदन मेरा
शरीर मेरा कांप रहा है, ऐसा कांप रहा है, मैं बेड में सोता था तब मेरे को लगता था कि ऐसा ऐसा उठता था, और हार्ट बीट है ना इतना फास्ट डब 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 ऐसा होता था, पूरा आंग में है ना मेरा पल्स का बीट इधर देखता है ना, मेरा शरीर में ऐसा देखने का जरूरत नहीं, मेरा पूरा शरीर मगर को लगता था कि ये हार्ट बीट इधर है, ये बॉक्स है ना, बॉक्स का स्पीकर डालने के बाद में बीट्स होता है ना, सही है कि नहीं है, सुने हैं आप लोगों ने, ऐसा ही होता था। और इतना समस्या की पूछो मत, ब्लड प्रेशर आया था, डायबिटीज शुगर आया था, उसके बाद में पूरा पूरा जोड़ का दर्द ये आया था, पूरा प्रॉब्लम आया था, इतना बीमारी की पूरा का पूरा बीमारी का पैकेज मैं पकड़ के घूम रहा हूं, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ, और बात करने में भी नहीं होता था क्योंकि अंदर है ना इतना शॉर्ट सर्किट की तरह होता था कि मेरे जो बात करने के लिए शब्द ही नहीं मिलते थे, जुड़ने के लिए शब्द ही नहीं मिलता, ऐसा होता था। इसके लिए डर के बीमारी किसी के पास बात भी नहीं करता था, बात करने का भी छोड़ा था। ऐसा बीमारी डॉक्टर के पास गया, मैं खुद एक्चुअली नर्स था, मेरे को पता है कौन सा दवाई देगा, कौन सा उसका एक्शन है, लेकिन मैं दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास गया, एक साइकेट्रिक डॉक्टर, और साइकेट्रिक डॉक्टर ने दवाई दिया, उधर काम नहीं किया बोल के एक डॉक्टर चेंज किया, दूसरा डॉक्टर चेंज किया, तीसरा डॉक्टर चेंज किया, ऐसा करते 1 2 3 4 5 डॉक्टर के ऊपर मैंने चेंज किया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं था। मैंने तब क्या किया, ऐसे ही गोली टैबलेट्स लेने लगा, फिर भी कुछ मेरे लिए अच्छा नहीं होता था। तभी भी मैं उसी समय डॉक्टर का रिपोर्ट बोलता है, एक्चुअली मेडिकल रिपोर्ट बोलता है, अगर एक व्यक्ति को 2 से 3 साल तक लगातार ये कोई बीमारी या मानसिक बीमारी ये तो उसके हटेगा नहीं, तब वो उनके जीवन के अंत तक वो बीमारी रहेगी, और उसको जीवन के अंत तक क्या करना पड़ेगा, गोली दवा खाना पड़ेगा, फिर भी फायदा कुछ नहीं है, वैसा का वैसा ही रहता। अगर एक टैबलेट ले लिया तो 1 घंटा या 2 घंटा तक उसका असर थोड़ा सा रहता है, उसके बाद में वैसा का वैसा ही चिंता सब कुछ प्रॉब्लम ऐसा ही घूमता था। और मेरे को बहुत बार मैंने सोचा था कि सुसाइड करो, लेकिन सुसाइड करने के लिए इसके लिए हिम्मत नहीं था। अगर सुसाइड करेगा तो ये सुसाइड का आत्मा ईश्वर से आता है कि शैतान से आता है, इसका मतलब पहले में शैतान का आत्मा अंदर कार्य कर रहा है, अभी मैं शैतान का आत्मा का सुन के मेरा जीवन को मैं खत्म कर रहा हूं, इसका मतलब मैं हमेशा ईश्वर के साथ रहूंगा कि शैतान के साथ रहूंगा। हाँ, अभी तो मेरा जिंदगी 100-120 साल का है, लेकिन शैतान के साथ जाएगा तो अनंत का रहेगा। और नरक का आप लोगों को पता है ना, नरक कैसा रहेगा, बाइबल में सुने हैं ना। तो नरक का जीवन चाहिए कि स्वर्ग का जीवन चाहिए? कितने लोग इधर चाहते हैं नरक का जीवन? कोई नहीं चाहते हैं, तो स्वर्ग का जीवन सबको चाहिए, सही कि नहीं है? ऐसा ही मेरा अंदर एक उम्मीद था, आशा था कि मैं तो नरक का जीवन जीने के लिए तैयार नहीं हूं, इसके लिए सुसाइड करने के लिए मैं जाने वाला नहीं हूं, सुसाइड का दुष्ट आत्मा का मैं सुनने वाला नहीं हूं। बार बार आता था ये थॉट्स, ये सोच आता था, लेकिन कार्य करने के लिए नहीं गया। तब मेरे को ये वचन मिला 11 साल के बाद में, अभी मैं ये सिखा रहा हूं ना, ये मुझे वचन मिला 11 साल के बाद में। इसका मतलब मैं वचन सुना नहीं, वचन पढ़ा नहीं, या वचन को सुनने के लिए गया नहीं, ऐसा नहीं था, गया था, लेकिन ऐसा गहराई समझ मेरे को नहीं आया था। आशा क्या है, विश्वास क्या है, विश्वास कब काम करेगा, विश्वास कब आपको मुक्ति देगा, विश्वास कब आपको चंगाई देगा, ये तो मेरे को पता नहीं था। सुनता था, सुनने के समय में वचन अच्छा लगता था, घर जाकर फिर भी यही सोच घूमता था। लेकिन मेरे को ये विश्वास के बारे में मैं पढ़ने, ये सुनने के बाद में मुझे पता चला, एक आंटी थी, वो तो कनाडा में, अभी कनाडा सुने हैं ना आप लोगों ने? हाँ, कनाडा में। और कनाडा से एक दिन बोला, मैं बहुत लोगों का वचन सुनता था, क्योंकि मेरे को क्या करना है, इस बीमारी से छुटकारा पाना है, और छुटकारा पाने के लिए बहुत जगह ढूंढे। ऐसा नहीं कि केवल हम लोग ब्रदर सिस्टर लोग, ऐसा नहीं है, बाहर भी गया, किसी ने बोला, इधर तो बोलते हैं ना ओझा और क्या क्या भगत, ऐसे बोलते हैं ना,
वैसा हमारे तरफ से पंडित ज्योतिषी ऐसा बुरा बोलते हैं। किसी किसी मेरा दोस्त है, ये दोस्त है ना, मेरे को लेके बोल रहा है, अरे यार तू उधर जाओ ना, तू उतना बहुत लोग चंगे हो गए हैं, उधर जाओ ना, इतना लोग चंगे हो गया। मेरा मन में क्या है, मेरे को छुटकारा होना है, लेकिन मेरे को ये पता नहीं है कि ये गलत रास्ता है। क्यों? क्योंकि तब मेरे को ऐसा वचन नहीं मिला था। जब मेरे को पता चला, अरे मैं तो जा रहा हूं, ये तो दुष्ट का काम कर रहा हूं, शैतानी काम कर रहा हूं, तब मेरे को ये वचन आंटी के द्वारा मेरे को मिला। वो कनाडा में थी और जूम का सेशन लेने लगी। जूम एक मोबाइल में है ना, एक ऐप है, उसके द्वारा कनाडा से हमको हर शनिवार को 1 घंटा वचन देती थी। कितना? पहले शनिवार हो गया, दूसरा शनिवार हो गया, तीसरा शनिवार हो गया, अभी मान लो कि 1 हफ्ता में 1 घंटा वचन सुन रहा हूं। कितना? उस टाइम पे बैटरी पूरा चार्ज होता है, इधर नहीं होता है। बैटरी पूरा चार्ज होता है कि नहीं है? पूरा बैटरी चार्ज होता है। थोड़े समय के बाद में ऐसा 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 नीचे आना लगता है कि नहीं लगता है? तो हमको कब तक, ये शनिवार के बाद में और एक शनिवार तक रुकना पड़ता था, तब तक बैटरी इधर इधर चला गया था। उस शनिवार को फिर नीचे आता था। इसका मतलब फिर और एक शनिवार ऐसा जाता था, फिर नीचे, और एक शनिवार को ऐसा जाता था, फिर ऊपर वापस नीचे। ऐसे 4 शनिवार हो गया। लेकिन ये बहन, ये सिस्टर आंटी है, वो आंटी मेरे को खाली पहला शनिवार सिखाया विश्वास के बारे में, और दूसरा शनिवार सिखाया विश्वास के बारे में, तीसरा शनिवार हो गया, विश्वास खत्म नहीं हो रहा है, चौथा शनिवार आया, विश्वास खत्म नहीं हो रहा है, दूसरे रेटेड मैंने सुना पूरा बाइबल खत्म होता है, इसका तो खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे ये तो सिखा रही है, मेरे को इसका ज्ञान मिल रहा है। और मैंने पूछा, ये तो वचन कैसे आपको मिल रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरे अंदर एक विश्वास आया कि मेरा 11 साल का क्या, उस बीमारी को छुटकारा मैं हो सकता हूं। पहला ऐसा विश्वास नहीं था। लेकिन मैंने पूछा किधर से मिल रहा है, मेरे को उसने यूट्यूब का लिंक्स दे दिया है। मैंने क्या किया, उसको सुनने लगा, लिखने लगा, पढ़ने लगा, मुंह से बोलने लगा। सुबह 8 बजे से रात को 11 हो गया, 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 बजे तक सिर्फ नींद भी 5 घंटा भी नहीं होती थी। क्योंकि 15-20 दिन के बाद में, मेरे को लगता है 20-25 दिन तक होगा, कब बाद में मैं वचन लगातार सुन रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? वचन लगातार सुन रहा हूं, बोल रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लिख रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। बीमारी घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? सही है कि नहीं है? घटना चाहिए, सही कि नहीं है? लेकिन मेरे अंदर बीमारी नहीं घटा। बीमारी देखिए, नॉर्मल हमारा चंगाई इधर है, मान लो उदाहरण के लिए, ठीक है, मेरा बीमारी का ये है ना, इधर चलता था, ऐसा चलता था, ईसीजी देखे है ना आप लोगों ने, ऐसा चलता था बीमारी का। लेकिन अभी क्या हुआ, ये वचन सुनने के बाद में मेरा बीमारी का जो लाइन है ना, इधर चलने वाला लाइन, अभी ग्राफ एकदम इधर आ गया, इधर आके इधर चल रहा है। कैसा रहेगा? सही कि नहीं है? अभी मान लो बाइक हम लोगों को दे दिया है एक, इस रोड में ज्यादा स्पीड, सही सलामत मंजिल तक पहुंचने के लिए 60 का स्पीड, मान लो कि कितना का, और आप लोग, आपके कोई एक जवान लड़का आगे बैठा है और आपका वो जो आप बैठे हुए बाइक को 150 के स्पीड में चला रहा है, क्या आप लोग बैठेंगे? पकड़ेगा भी तो आप लोग हवा में पक्षी के तरह उड़ेंगे। सही है कि नहीं है? तो बैठेंगे। हाँ, अभी तो मेरा बीमारी का ये इधर आएगा, बर्दाश्त कर सकता है। पहले ही बर्दाश्त नहीं होता था, अभी बर्दाश्त कर सकता है? नहीं है। तब मैंने क्या किया, वचन सुनते सुनते मेरे को एक पवित्र आत्मा ने उधर एग्जाम्पल सिखाया, उदाहरण सिखाया। इधर कितना माँ लोग है, माँ लोग है इधर, ओ बहुत माँ लोग है। और ये जो माँ होने के समय में
प्रेग्नेंट होता है ना, गर्भवती होते हैं ना, गर्भवती होने के समय में एक 2 महीना या 3 महीने के आसपास में किसी किसी को उल्टी लगता है कि नहीं है? उल्टी लगता है। किसी किसी को खाना अंदर नहीं जाता है, किसी किसी को खाना का स्वाद आएगा तो तुरंत उल्टी लगता है, किसी किसी को चक्कर आता है, कमजोरी पड़ता है, होता है कि नहीं है किसी किसी को? इसको तो क्या बोलता है, प्रसव पीड़ा की तरह, उस मॉर्निंग सिकनेस बोलता है, इंग्लिश में मॉर्निंग सिकनेस। आप लोग पता चला ना? वैसा। अभी आप लोग जाएंगे डॉक्टर के पास। किधर जाएंगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोलता है कि अभी गुड न्यूज है। क्या बोलता है? अच्छी खबर है। बोलता है कि नहीं बोलता है? और आप लोगों का मुंह होता है अच्छी खबर। क्या बोल रहा है अच्छी खबर? तो इधर उल्टी हो रहा है, कमजोर पड़ रहा हूं मैं, खाना नहीं जा रहा हूं। क्या अच्छी खबर? अंदर बच्चा है, उस बच्चा को निकल। बोलते हैं क्या? क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि अंदर से बच्चा बढ़ रहा। बाहर से दिखता है क्या, लेकिन उसका असर पड़ रहा है कि नहीं है? लेकिन शरीर में कमजोर पूरा आ रहा है कि समस्या आ रहा है कि नहीं है? इसका मतलब उधर क्या है? गुड न्यूज है, अंदर से एक जीवन बाहर आ रहा। सही कि नहीं? अभी मान लो 3 महीना में ये लक्षण दिख गया, 3 महीना के बाद में 4 महीना हो गया, 5वां महीना हो गया, 6वां महीना हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां हो गया, 11वां हो गया, 12वां हो गया। क्यों हंस रहे हैं? इधर 12 महीना में नहीं है, हमारे गांव में 12 महीना में। इधर कितना महीना में? 9 महीना में। तुम लोग बहुत जल्दी है, हम लोग थोड़ा लेट है। हमको बोलता था कि तुम 12 महीना में बाहर आया। कितना महीना में? 9 महीना में। सही है कि नहीं है? 9 महीने में पहुंचने के समय में अभी जो बच्चा बाहर आने के पहले बहुत अंदर से दर्द होता है कि नहीं है? उसको क्या बोलता है? प्रसव पीड़ा बोलता है। सही कि नहीं है? और ये सहन सकता है क्या? ऐसा है कि बहुत पूरा का पूरा अंदर से दर्द होता है, और दर्द होने के समय में आप लोग डॉक्टर को बोलते हैं अभी का अभी इस बच्चा को बाहर निकल डॉक्टर। बोलते हैं। इंतजार होता है कि नहीं है? कितना भी दर्द रहेगा अभी तो इधर थोड़ा सा शांति है कि नहीं है? आनंद है कि नहीं है? बच्चे दिखता है कि नहीं है? तो बच्चा आप लोगों को कल्पना में दिखता कि नहीं है? बच्चा के साथ में खेलूंगा, पकड़ूंगा, उसको दूध दूंगी और उसके साथ में जीवन बिताऊंगी, ऐसा दिखता है कि नहीं है? कल्पना में आनंद ही आनंद रहता कि नहीं है? तो मेरे को पवित्र आत्मा ने सिखाया, अभी समय आ गया। तो क्या है? 9 महीना प्रसव पीड़ा का मतलब क्या है? बच्चा पेट से बाहर आने का समय है। पवित्र आत्मा ने सिखाया। देखो मेरे को इतना गलत सोच देता था, देखो 11 साल से बीमारी सही नहीं हुआ, अभी तो मानसिक बीमारी चलेगी। तो तुमने साइंस में मेडिकल में सीखा है, इतना साल से अगर बीमार रहेंगे तो कभी चंगा होने वाला बीमारी ये नहीं है। और सोचो ये मानसिक का बीमारी है, प्रभु ने बाइबल में किधर भी मानसिक का बीमारी वालों को चंगा किया नहीं है। तू चंगा होने वाला नहीं है। देखो अगर वचन तुम सीखेगा ना, अगर वचन में आया ना तो बीमारी कम होने का था, लेकिन तेरा बीमारी बढ़ गया। इसका मतलब बीमारी वचन से बढ़ता है। ये तो पागलपन का बीमारी या मानसिक बीमारी, अगर तुम वचन में जाओगे, वचन में जाएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। अभी बढ़ गया, देखो हकीकत में बढ़ गया। अभी छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इस वचन में मत बने रहो। फिर भी मैंने नहीं छोड़ा। यही एग्जाम्पल पवित्र आत्मा ने उदाहरण मेरे को सिखाया। क्यों अभी ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी तेरे अंदर काम करता था दुष्ट शैतान, दुष्ट आत्मा, वो मानसिक बीमारी का दुष्ट आत्मा, अभी उसको छोड़ के जाने का समय आ गया है। अभी दिक्कत हो गया उसको, तेरे को नहीं। इसके लिए वो अंदर से तड़प रहा है। इसके लिए वचन में बने रहो। मैंने क्या किया? उस वचन में लगातार बने रहा, सुनने लगा, लगातार बोलने लगा, मुंह खोल के जोर से बोलता था और सुनता था, लिखता था, लिखने के समय में भी मुंह खोल के बोलता था।
और ऐसे लिखने के बाद में समय आया 30 दिन, 40 दिन नहीं, 60 दिन नहीं, 70 दिन नहीं, 90 दिन नहीं, 80 दिन नहीं, 90 दिन के समय में 90 दिन तक मेरा लगातार एक आत्मिक युद्ध चलता था, लेकिन छोड़ा नहीं है। नींद एक दिन का भी नहीं था, पूरा का पूरा बीमारी बढ़ गया था। और मैंने लगातार करने के बाद में 90 दिन में वो दुष्ट आत्मा, वो मानसिक का बीमारी का दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के चला गया, और आज तक भी नहीं है, पूरा का पूरा। क्या आज मैं मानसिक बीमारी की तरह दिख रहा हूं? नहीं है। उस टाइम पे दवा था, 11 साल दवाई लेता था। मैंने यही वचन सीखा, केवल सुना नहीं, कार्य में डाला। लगातार 90 दिन का सफर, इसके लिए मैंने बोला, वो बोतल दिखाया। बहुत लोग, आप लोगों का बोतल है ना, टॉप पहुंचने के पहले ही तोड़ते हैं। ये वचन में मेरे को क्या होगा, इससे क्या मिलेगा? अरे मैं 3 महीना घोषणा किया, अरे मैं 3 महीना सुनता था भी, घोषणा भी करता था, कुछ हुआ नहीं। भगवंती इधर है ना, भगवंती का हाथ है ना, ये हाथ कौन सा हाथ था? ये हाथ नशे की प्रॉब्लम थी, उसका नशे की प्रॉब्लम होकर ये हाथ उठता भी नहीं था, ऊपर भी नहीं जाता था, ऐसे ही पकड़ के रखती थी, और इतना मोटा सूज गया था। डॉक्टर बहुत दूसरा अलग अलग बीमारी था। ये इधर रांची में उसको कुछ होता नहीं बोल के, रांची से डॉक्टर ने बोला कि तुम किधर, वेल्लूर है ना, आंध्रा में, आंध्रा वेल्लूर, हाँ चेन्नई वेल्लूर, वेल्लूर जाने के लिए बोली थी। वेल्लूर गई थी, कुछ भी फायदा नहीं, सिर्फ पैसा का खर्चा हो गया, लेकिन बीमारी से चंगा नहीं हुई थी। और हमारे वचन सुन के जब सिस्टर गौरी है ना, उन लोग गांव जाती थी, उसके बाद में राजा उलातू चर्च में उधर आवासीय रिट्रीट चलता था, उस टाइम पे आई थी। आने के बाद में यही वचन सीखी, यही वचन सुनी, विश्वास कैसे काम करता है इसके बारे में सीखी, और घर जाकर लगातार उस वचन को सुन के मुंह से जोर से बोलने लगी, लगातार बोलने लगी। भगवंत कितना महीने में बाहर आई, छुटकारा मिला? 8 महीना। हाँ, कितना महीना? इसका मतलब वो वचन को लगातार सुनकर मुंह से लगातार कितना समय बोलती थी? 8 महीना बोलेगा तो 240 दिन। कितना? हाँ, हम करने के लिए तैयार है। कोई कोई जी बोलता है, बाद में जी तो चला गया, लेकिन जो करता है ना उसी को ही फल मिलता है। अभी हाथ उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? डॉक्टरों से चंगाई करने के लिए नहीं हुआ, वो ही वचन के द्वारा चंगा हुआ। और आज पूरा का पूरा देखिए, ये तो सरना से आती है, लेकिन आज वो हमारे साथ गांव गांव जाकर उसका गवाही बताती है, प्रभु का राज में सेवा कर रही है। क्या उसको घर में बैठ नहीं सकता है? घर में बैठ सकता है, सब कुछ अच्छा जीवन है, उन लोगों के कुछ कमी नहीं है, सब कुछ है, खेती है, घर है, पूरा का पूरा घर पूरा का पूरा है, उन लोगों को कुछ कमी नहीं है। घर में आराम से जीवन बिता सकती है, अकेली लड़की है, 2 भाई है, तो आराम से घर में कोई उसको कुछ पूछने वाला नहीं है। लेकिन पहले का जीवन और अभी का जीवन, उसका पूरा का पूरा परिवर्तन हो गया है। लेकिन अभी क्यों आ रही है? घर में बैठ सकती थी कि नहीं सकती थी? हमारे साथ आने का कुछ जरूरी है? उम्र तो छोटी है, अभी भी क्या बोलते हैं, यूथ है, जवानी है। तो जवान लोग किधर मिलते हैं? ज्यादातर मार्केट में, बाहर घूमने में होते है कि नहीं होता है? तो उसको भी कर सकता था, लेकिन वचन ने उसका जीवन को क्या किया? बदल दिया। और ये वचन में आज भी बने रही है। 1.5 साल हो गया कि लगभग 1.5 साल तक, अभी 1.5 साल होने वाला है, और हमारे साथ आती है। ऐसा ही क्यों? उसने वचन केवल सुना है, खाली सुना नहीं है, उस वचन को क्या किया? उस वचन को क्या किया? कार्य में डाल दिया। क्या किया? ठीक है, इधर कितने मुर्दे विश्वासी हैं? कितने जिंदा विश्वासी है? आधा जिंदा है क्या कि पूरा जिंदा है? हाँ, पूरा जिंदा है, लेकिन मैं साबित करके दिखाता हूं कि इधर मुर्दे विश्वासी है।
मैं साबित करके दिखाता हूं कि इधर मुर्दे विश्वासी है। देखिए कितने लोग पहले हम लोगों को देखा है, कितने लोगों ने हमको पहले देखा है, टीचिंग, हमारा टीचिंग सुना है यूट्यूब में, टीचिंग, यूट्यूब, सबको मैं नोट कर दिया। ये लोग नहीं आना है, ये लोग आगे नहीं आना है, नया लोगों को सीखना है। समझ गए, नया लोगों को सीखना है। ठीक है, इधर कितने लोग मुर्दे लोग हैं, मुर्दे विश्वासी है कि जिंदे विश्वासी है? लेकिन पक्का मैं साबित करूंगा कि इधर मुर्दे विश्वासी बैठे हैं। देखिए मुंह अभी भी खोलता नहीं है, मुर्दे विश्वासी है, अभी भी मुंह नहीं खोलता है, मुर्दे विश्वासी है। भाई लोग क्या बोलते हैं, मुर्दे विश्वासी है कि जिंदा विश्वासी? पक्का नहीं है, नहीं है, मुर्दे विश्वासी। साबित करूं, प्रभु का राज हमेशा साबित करके ही दिखाता है। साबित करूं कि नहीं करूं? करिए बोल रहा है, ठीक है, साबित करेंगे, ठीक है, हमारे पास कुछ है। देखिए जो पहले देखा है ना, उन लोगों के लिए नहीं है, ये नए लोगों को सीखने के लिए। जो पहले देखा हुआ मैंने नोट कर दिया, वो उठेगा मैं तो तुरंत उधर ही बिठाऊंगा। ये कितना है? ये कितना है? सही है, गांधी जी है ना? हाँ गांधी जी है। इसके लिए आप लोगों देखिए अभी तो कैसे मुंह खुला, 500, क्योंकि हाथ में पकड़कर देखकर इसको आदत है ब्रदर हम लोगों को, इसके लिए 500। ये किधर का, ये क्या है? इंडिया का चलन है, सही कि नहीं है? भारत का चलन है। मान लो इसको अभी आप लोग मान लो कि आप लोगों को मिल गया अमेरिका जाने का, और अमेरिका में आप लोगों ने शॉपिंग कर दिए। शॉपिंग करने के समय इंडिया से आप लोगों ने इस पैसा को, ये इंडिया का रुपया को लेकर गए, और उधर शॉपिंग करने के बाद में आप लोग इस रुपया को आप लोग उधर दे रहे हैं। क्या अमेरिका शॉपिंग वाला ले लेगा? अमेरिका का शॉपिंग वाला ले लेगा? क्यों नहीं ले लेगा? अमेरिका में ये चलन नहीं काम करता है। अमेरिका में क्या काम करता है? डॉलर। वैसा ही प्रभु का राज्य का चलन है, प्रभु का राज्य का करेंसी है, वो है विश्वास। लेकिन बहुत लोग क्या आते हैं प्रभु के पास? चिंता और डर से। कौन सी करेंसी लेकर आते हैं? कौन सी करेंसी लेकर आते हैं? और प्रभु का स्वर्ग राज बोलता है, प्रभु का राज बोलता है ये करेंसी गलत करेंसी, ये करेंसी मेरा राज में काम नहीं करती है, ये करेंसी तुम लोगों को कुछ भी हासिल नहीं कराती है। लेकिन प्रभु का राज का करेंसी कौन सी है? विश्वास। प्रभु का राज का चलन कौन सा है? अगल बगल वालों को जोर से हिला के बोलिए कि प्रभु का राज्य का चलन विश्वास है। विश्वास को कमाओ। हाँ, अगर विश्वास नहीं है प्रभु का राज्य में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी समझ गए आप लोग प्रभु का राज्य का करेंसी क्या है? विश्वास है। पक्का है ना? लेकिन मुर्दे विश्वासी बैठे हैं कि जिंदे विश्वासी? ठीक है, अभी पता चलेगा। ये तो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, ये तो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, पुराने नहीं, ये तो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। मैंने अभी बोला था इधर मुर्दे विश्वासी बैठे हैं, इधर जिंदे विश्वासी कोई नहीं बैठे हैं। देखिए ये सिस्टर आप आम तोड़ते हैं क्या? ऐसा उसने हाथ नीचे किया ना, मेरा प्रेशर तो बहुत जबरदस्त है यार। इधर के बहन लोग आइए आइए इधर आइए 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 सिस्टर इधर रुकिए, इधर रुकिए। सिस्टर ने क्या किया? सिस्टर आके इधर रुकी है क्या? कब आम गिरेगा? अभी कटल का सीजन है, सही है कि नहीं है? पेड़ के सामने जाके
कट्टल कब हमारे हाथ में गिरेगा। ऐसा करके आप लोग सब्जी बनाने के लिए कट्टल कब गिरेगा इंतजार करके रुकते हैं कि कट्टल को निकलते हैं। सही है कि नहीं, तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, तोड़ेगा तभी मिलेगा, सही है कि नहीं है। लेकिन अभी इधर सिस्टर ने क्या किया, थोड़ा हासिल कर दिया, छोड़ा नहीं। अगर मैं ऐसा पकड़ रहा हूं, सिस्टर ने फिर भी खींचा और निकल दिया, तो सिस्टर का बन गया। धन्यवाद, उनको जोरदार तालियां दे दीजिए। अब ये आपका है। प्रभु का राज में, प्रभु का राज लेना है कि देने में सिखाता है। ठीक है, बाद में जाएंगे। देखिए अभी उसने क्या किया, हासिल किया कि नहीं किया, क्या इंतजार किया। हम लोग इंतजार में पड़े हैं, इसके लिए समस्या है। प्रभु बोलता है सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया है। कल हम लोग सीखे थे एफेसियों का 1:3, नोट करके रखिए, बाद में देखेंगे। तो सब कुछ मैंने दे दिया है। और ठीक है, हम लोग जाएंगे, बाद में फिर वापस आएंगे। एक एफेसियों 1:3 इधर वापस आना है। एफेसियों अध्याय 1 वचन संख्या 3। धन्य है तो ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान नहीं, कुछ कुछ प्रकार के, क्या उधर बोलता है केवल ब्रदर लोगों को, सिस्टर लोगों को, किसको, फादर लोगों को, किसको बोलता है, किसको बोलता है। हाँ, हम लोगों को में मतलब आप लोग आए कि नहीं आए हैं, आप लोग आए कि नहीं आए हैं। हाँ, सब लोगों को एक ही मात्रा में सब लोगों को दिया है कि न, देने वाला है। आगे देखिए। ओके, उसने मसीह द्वारा लोगों को स्वर्ग की हर प्रकार की नहीं, कुछ कुछ प्रकार के नहीं है। हम लोगों को थोड़ा ज्यादा दिया, आप लोगों को कम नहीं है। आप लोगों को थोड़ा कम, हम लोगों को थोड़ा ज्यादा। ऐसा है कि कुछ कुछ प्रकार के बोलता है कि हर में क्या आया, हर मतलब क्या है होता है इधर, हर मतलब क्या होता है इधर, हर मतलब थोड़ा थोड़ा होता है कि सब होता है। इसका मतलब सब लोगों को सब प्रकार के, सब प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान करने वाला है। प्रभु मुझे आशीष दो ना, मैं इंतजार कर रहा हूं। क्या बोलता है, आशीषों को प्रदान कर दिया है बोलता है कि करने वाला है बोलता है, कर दिया है कि करने वाला है। हाँ, कौन से वरदान, कौन से वरदान, आत्मिक, हर प्रकार के, हर प्रकार के आध्यात्मिक बोलता है। देखिए बाइबल बहुत क्लियर है, हर प्रकार के आध्यात्मिक बोलता है। इसका मतलब आत्मिक दुनिया में है। हमारे हर एक वरदान, हर एक आशीष किसमें है, आत्मिक दुनिया में। इसका मतलब दो प्रकार के दुनिया है। कितने प्रकार के, कितने प्रकार के, एक है आत्मिक दुनिया। कौन सा है, एक है आत्मिक दुनिया और एक है शारीरिक दुनिया। कौन सा है, हम लोग किधर जी रहे हैं, हाँ हम लोग किधर जी रहे हैं, शारीरिक दुनिया में। लेकिन हमारे जो सब कुछ आशीष दिया है
वो किधर है? हाँ, आत्मिक दुनिया में है। और इस शारीरिक दुनिया से हम लोग आत्मिक दुनिया से इस शारीरिक दुनिया में लाने के लिए एक बीच में पुल है, वो है विश्वास। क्या है? हाँ, विश्वास। सब कुछ हमें दिया हुआ है, वो है आत्मिक दुनिया में। और कैसे पता चलता है हमको? वचन के द्वारा। कैसे पता चलता है? वचन के द्वारा। इसके लिए विश्वास का मतलब क्या बोलता है प्रभु? अनदेखी चीजों का प्रमाण। विश्वास का मतलब क्या है? देखी चीजों का कि अनदेखी? देखी चीजों का कि अनदेखी? हाँ, इस आंखें से दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता है। इसके लिए जो नहीं दिखता है, लेकिन उसका सबूत है कि नहीं है? सबूत है। किधर है? वचन में। किधर है? किधर है? हाँ, सबूत है, उसका प्रतीक्षा, स्थिर प्रतीक्षा है, लेकिन किधर है? वचन में है। इसके लिए प्रभु ने हमको पसीना बहाने के लिए बोला है क्या? कुछ खोदने के लिए बोला है क्या? कुछ नहीं बोला। मेहनत करने के लिए बोला है क्या? मेहनत है, लेकिन मेहनत क्या है? जो लिखा हुआ, जो हमको चाहिए, हर एक वरदान, हर एक आशीष जो किधर है? आत्मिक दुनिया में है, उसको इधर लाने के लिए हमारा विश्वास का प्रगटीकरण जरूरी है। क्या जरूरी है? कैसे विश्वास कर प्रगटीकरण होता है? मुंह से अंगीकार, हाँ, मुंह से और हृदय से विश्वास। समझ गए? हम लोग कौन सा दुनिया में है? शारीरिक दुनिया। और हमारे आशीष, सब कुछ, वरदान किधर है? आत्मिक दुनिया। और इस शारीरिक दुनिया से, उस आत्मिक दुनिया से जो वरदान है, उस शारीरिक दुनिया में लाने के लिए क्या जरूरी है? विश्वास। और जो शारीरिक आत्मिक दुनिया में जो रखा है, वो चीजों को जानना है कि नहीं जानना है? हाँ, मार्केट है, लेकिन मार्केट में क्या क्या मिलता पता नहीं है। कुछ फायदा है क्या? फायदा नहीं है। वैसा ही जो आत्मिक दुनिया में जो चीजें है, उसको पता करना है कि नहीं पता करना है? तो कैसे पता करना है? वचन को पढ़ के, वचन को सुनने से। अगर एक व्यक्ति वचन नहीं सुनेगा, उनके लिए आत्मिक दुनिया में जो चीजें रखे हैं, क्या उसको पता चलेगा? पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। वैसा ही जो चीज आत्मिक दुनिया से शारीरिक दुनिया में लाने के लिए क्या चाहिए? जिंदा विश्वासी चाहिए कि मुर्दा विश्वासी चाहिए? इधर जिंदा विश्वासी है कि अभी मुर्दे विश्वासी है? नहीं है, अभी भी मुर्दे विश्वासी। मैं साबित करूं? साबित करो, अभी साबित करूं। फिर भी वापस इधर जिंदे विश्वासी, मुर्दे विश्वासी बैठे हैं। साबित करूं? बहुत लोग, मैं अभी भी साबित करता हूं, इधर मुर्दे विश्वासी है। ठीक है, साबित करेंगे ना, अभी देखेंगे। अभी भी इधर मुर्दे विश्वासी बैठे हैं। अभी भी इधर उठेगा भी, मैं नहीं दो दूंगा इधर। अभी भी इधर नहीं है। देखिए, आप लोग ही साबित कर रहे हैं। मुर्दे विश्वासी बैठे हैं, मुंह ही नहीं खोलते हैं। जो नहीं मुंह खोलता है वो क्या है? मुर्दा विश्वासी है। सिर्फ मुंह नहीं कौन खोलता? नहीं खोलता है मुंह। मुर्दा की जिंदा। अगर आप लोगों का मुंह नहीं खोलता है, इसका मतलब मुर्दे विश्वासी के जिंदे विश्वासी है। अभी इधर बैठे हुए मुर्दे विश्वासी के जिंदे विश्वासी है। पक्का साबित करता हूं, अभी मुर्दे विश्वासी है। अभी तो मैं हाइट में जाता हूं। कोई स्टूल है इधर? ये कितना है? ये तो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। ये तो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। ये तो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। ओके, उनको जोरदार तालियां दे दीजिए।
आप ये आपका है, ये हमारा नहीं है, ये प्रभु यीशु ने दिया हुआ है। जो प्रभु यीशु ने दिया हुआ है वो खुद का है क्या? खुद का नहीं है। इसके लिए देखिए, आप लोग सोचोगे ये तो इन लोगों को है ना, ऐसा ये कोई नाटक नहीं है। अभी 500 का हम लोग दे रहा है ना, नोट दे रहा है ना, उसमें भी एक अच्छा स्वार्थ है, बुरा नहीं है। समझ गए क्या मतलब? इसका मतलब स्वार्थी नहीं है। इसमें जो सिखा रहा है, प्रभु हमको सिखा रहा है, कौन सा विश्वास, लेने वाला कि देने वाला? देने वाला। जाएंगे हम लोग, देखेंगे क्यों। ठीक है, लूकास का अध्याय 6 वचन संख्या 38। लूकास का अध्याय 6 वचन संख्या 38। तो और तुम्हें भी दिया जाएगा। लो और तुम्हें भी दिया जाएगा। तो और तुम्हें भी दिया लो नहीं, लो नहीं, लो। सच्ची बोलिए, लेने में अच्छा लगता है कि देने में अच्छा लगता है? लेने में अच्छा लगता है। सही से बोला इधर, लेने में अच्छा लगता है, देने में नहीं है। अच्छा लगता है? मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मैं तो पहले इतना स्वार्थी था, लेकिन प्रभु ने एक दिन सिखाया, तू है ना, ज्यादातर चोर बाहर है कि अंदर है? प्रभु ने सिखाया है चोर बाहर नहीं है, चोर क्रिस्ती है, और चोर तू ही है। हाँ? प्रभु को मैंने सवाल किया, मैंने दूसरों का अभी तक चोरी नहीं किया। एक दूसरों का जो फल हमारे तरफ नारियल होता है, हमारे तरफ सुपारी होता है, दूसरों का सुपारी अभी तक लाया नहीं, दूसरों का नारियल अभी तक लाया नहीं, दूसरों का सब्जी काट के निकल के लाया नहीं, दुकान में जाएगा तो थोड़ा सा एक भी चोरी करके अंदर रखा नहीं, कुछ भी चोरी नहीं किया, फिर भी मैं चोर हूं। कैसे? प्रभु सिखाओ ना मेरे को भी, मैं कैसे चोर? चाहिए ना। तो जो अंदर अंदर छुपा है वो क्या है बोल के मतलब चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रभु क्या बोलता है? लो बोलता है कि दो बोलता है? प्रभु क्यों लो नहीं बोलता है? प्रभु क्यों दो बोलता है, लो नहीं बोलता? सही है कि नहीं है? इसका मतलब देखिए, अभी उदाहरण ठीक है। आपका नाम क्या है बहन जी? हाँ, प्रतिमा। ओके, सविता एक और प्रतिमा इधर है, दो बहन है। ठीक है, अभी सविता के घर में दान चावल और दाल खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? चावल और दाल खत्म हो गया। अभी किधर आएगी? पूरा का पूरा घर है, दूसरों का बहुत दूर है। गांव में ये लोग रहते हैं, दूसरों का घर बहुत दूर है, लेकिन प्रतिमा और इनके घर है ना, दोनों का नजदीक में। अभी इनको मार्केट जाने के लिए, सविता को मार्केट जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, और उस समय में मार्केट भी अवेलेबल नहीं है। अभी उनके घर में चावल खत्म हो गया, उनके घर में दाल खत्म हो गया। किधर का याद आएगा? पड़ोस का याद आता है कि नहीं आता है? पड़ोस के घर में जाते हैं कि नहीं जाएंगे? जाते हैं। अभी वो बहन किधर आएगी? प्रतिमा बहन के घर में। सही कि नहीं है? और प्रतिमा बहन के घर में आने के बाद में उधर देखेगा तो इनके घर में उसी दिन चावल खत्म, उसी दिन दाल खत्म, कुछ भी नहीं है घर में। अभी ये प्रतिमा बहन क्या सविता बहन को दे सकती है? क्यों नहीं दे सकती है? नहीं है, खत्म हो गया। सही है कि नहीं है? तो वैसा इसका मतलब प्रभु बोल रहा है लो बोल रहा है कि दो बोल रहा है? दो बोल रहा है। इसका मतलब प्रभु ने हमें ऑलरेडी दे दिया है। क्या किया है? दे दिया है। इसके लिए प्रभु क्या बोल रहा है? जो मैंने तुमको दिया है उसको प्रभु क्या बोल रहा है? दो। क्यों दो बोल रहा है? घटने के लिए
घटने के लिए नहीं, कम होने के लिए, आपके जीवन में कमी घटी में रहने के लिए नहीं। इसमें भी प्रभु सिखा रहा है। आगे से बोले, आगे पढ़ेंगे 2। हम सब पे बोलेंगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, भरी हुई, ऊपर की हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। हाँ, कैसे डाली जाएगी? दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारी। हाँ, गोद काली है की है? कोई कोई बोलता है गोद में नहीं है, हमारा पेट में है ब्रदर। और कोई कोई बोलता है हमारा गोद में है ब्रदर। है कि नहीं है गोद में? किधर डाल दी जाएगी? गोद में। कब लेगा? तब कि देगा। हाँ, हम देते हैं कि लेते हैं? पक्का? ठीक है। मैं तो अभी आज पता चलेगा चढ़ावा में, मेरे को पता चलेगा। देखिए, चढ़ावा होता है कि नहीं है? मुंबई में एक चर्च में ऐसा हुआ, ये सच्ची घटना है, झूठ नहीं है। एक जो चढ़ावा होता है ना, चढ़ावा में किसी ने एक 10 रुपए का आधा नोट डाल दिया, और आधा नोट डालने के बाद में गिनती होने के बाद में वो कितना नोट मिला? आधा नोट मिला। अभी तो क्या करें, इस आधा नोट का कुछ फायदा है? फादर ने बोला जो इधर पिछले रविवार में जो आधा नोट किसी ने डाला है, जिसके पास और आधा नोट भी रहेगा वो भी इधर डाल दीजिए, हम प्रभु के राज्य में उसका इस्तेमाल होगा। उसने कितना डाल दिया था? किसके राज्य में? प्रभु के राज्य में। इसका मतलब आधा फटा हुआ डाला। सही है कि नहीं है? वापस आने के समय में कितना आता है? अच्छा आएगा कि आधा फटा ही आएगा? जीवन पूरा का पूरा आधा फटा क्यों है? रहस्य पता चला? रहस्य पता चला क्यों जीवन में आधा फटा सब कुछ होता है? क्योंकि हम लोग ज्यादा देने में कौन से हैं? ओके, और एक देखा मैंने, दुकान में नहीं जाता है नोट, इधर भी ऊपर भी कट्टे, नीचे भी कट्टे, इधर भी कट्टे, किसी किसी का पूरा का राउंड टेप मारा है, लेकिन प्रभु देखता नहीं है। प्रभु के राज्य में जो टेप मारा खटा भी चलता है, और उसको जाकर डालते हैं कि नहीं है? प्रभु के राज्य इधर नहीं होता होगा, इधर फटा हुआ होता है कि नहीं होता है? तो प्रचारक भाई को मैं पूछता हूं, अगर मान लो फटा हुआ डाल दिया, प्रभु को वापस आने के समय में कैसा आएगा? फटा हुआ है। सही है कि नहीं है? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मेरा जीवन यही था, पूरा का पूरा फटा हुआ किधर डालता था? इधर। झूठ नहीं बोल रहा हूं, पहले पता नहीं था। जब मेरा विश्वास कार्य में नहीं था, तब मेरे को पता चला मेरा जीवन में ये सब कुछ क्यों आ रहा है, मेरा जीवन कमी गति में क्यों मैं जी रहा हूं, मेरा जीवन में संकट क्यों आया है। जब मैं ये सीखा है ना, आज हमारे हाथ लेने वाले नहीं, इतना देने वाले बन गए कि आज हमारे गोद में है ना, पूरा का पूरा दबा दबा के, हिला हिला के, ऊपर उठी पूरी की पूरी नाप हमारे गोद में डाला है प्रभु ने, और इतना भर भर के डाला है, जितना हम लोग दे रहे हैं खजाना कम नहीं हो रहा है। ये प्रभु का राज का सीक्रेट है। फादर ने बोला है ना आप लोगों को, हम लोगों को इधर रिट्रीट लेने के लिए हर दिन का खर्चा 25,000 होता है। 3 दिन का 75 को कितना बोलते हैं? 75,000।
बोला नहीं है, सीक्रेट बोला नहीं है फादर ने, हमारा एग्रीमेंट हुआ है उधर, बोला नहीं है। हाँ, प्रभु क्या बोलता है? पैसा करो, वचन बांटो, पैसा करो बोलता है। क्या बोलता है? जो मुफ्त में मिला है उसको क्या करो? मुफ्त में दो। जो मुफ्त में मिला है उसको क्या करो? मुफ्त में दो। हम लोगों ने सुना है कोई कोई चंगाई के लिए 15,000, इधर नहीं है लगता है, कोई इधर है दिया हुआ। कोई तो चंगाई के लिए 15,000, कोई तो चंगाई के लिए 20,000, कोई तो चंगाई के लिए 25,000 भी दिया हुआ है, हम लोगों को मिलता है। क्या प्रभु ने ऐसा बोला है? उसको चंगा प्रभु ने ऐसा किया है, जो जिसको आंख नहीं था आगे से आओ, आंख सही कर दो, दृष्टि लो और 5,000 दो। कान नहीं सुनता था, बहरा था, उसका कान सही किया, इसका 10,000 बिल कर दो। और जो जिसको मुंह नहीं खोलता था, गूंगा था, उसको मुंह खोला, उसका बिल 15,000 कर दो, क्योंकि अभी बोलता है वो। और ऐसे था लंगड़ा था, लंगड़ा को लेके आओ, वो अभी पहले नहीं चलता था, काम नहीं कर सकता था, अभी तो लंगड़ा चल रहा है ना, उसका तो 50,000 बिल मार दो, बोला है। तो मुर्दा ऐसे तो आगे से लेके आओ, पीछे से लेके जाओ, 1,00,000 रुपया प्रभु ने बोला, प्रभु ने किया है। प्रभु ने शिष्यों को भी ये बोला था। इसका मतलब प्रभु ने मुफ्त में किया कि पैसा देके किया? प्रभु ने मुफ्त में दो बोला कि पैसा ले लो बोला? मुफ्त में। अगर एक व्यक्ति पैसा के लिए करता है, अगर मान लो कि मैं आप लोगों को चंगाई करता हूं, लेकिन मेरा तो बिल है ना, आज का बिल है ना, वो मेरा 15,000 है, मैं झूठा शिष्यों की अच्छा शिष्य हूं, डोंगी शिष्यों की अच्छा शिष्य हूं, डोंगी बन गया। तो इसका मतलब डोंगी काम करने के लिए मेरे को बुलाया कि प्रभु का एक सच्चा शिष्य बनकर कार्य करने के लिए बुलाया है? सच्चा शिष्य प्रभु ने पूरा तोहफे ही ये मुफ्त में दिया है। हमको भी प्रभु ने बोला मुफ्त में दो, पैसा मत करो, पैसा करो बोल के बोला है क्या? मुफ्त में दो। आज हम लोग मुफ्त में बांट रहा है, खजाना कम, कुछ भी खजाना देखते हैं, खजाना बढ़ते आ रहा है, और हमको इतना अच्छा लगता है कि और देने में, और देने में, और देने में, और देने देने देकर केवल इधर प्रभु बोल रहा है पैसा देने के लिए बोल रहा है नहीं। मान लो कि प्रेम लो बोलता है कि दो बोलता है। जब प्रेम आप लोग दूसरों को दोगे, कैसा आएगा? कैसा आएगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारे गोद में डाल दिया। लेकिन हम है ना, पहले वो आके बात करने दो, मैं क्यों बात करूं? इधर नहीं होता है, इधर होता है। तब इसका मतलब वो लेने में है कि देने में है? प्रभु बोलता है दूसरों को क्षमा नहीं, वो पहले क्षमा करने दो, बाद में मैं क्षमा करूंगा। प्रभु ने ऐसा बोला है। अगर आप लोग वो क्षमा चाहते हैं, प्रेम में रहना चाहते हैं, उसने करना है कि मैंने खुद ने करना है पहले? जब खुद पहले करता है, उसके जीवन में कैसे आएगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप उनके गोद में डाल दिया जाएगी। दूसरों का दया करेगा तो दया करो बोला कि दया लो बोला है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? दया देते हैं कि दया लेते हैं? बहुत लोग लेते हैं, और भी भरने दो, हमारा ही भरने दो, हमारा ही भरने दो, मेरा ही भरने दो। इधर नहीं होता है, इधर होता है। सिस्टर बोलता है इधर होता है। मैंने सोचा कि चानों में कोई नहीं रहेगा, इधर भी है। इसका मतलब स्वार्थी है कि निस्वार्थी है? स्वार्थी के जीवन में कुछ फल आता है। अंजीर का पेड़ स्वार्थी था, प्रभु ने क्या किया? उसको श्राप डायरेक्ट नहीं दिया, आज के बाद इसके फल, तेरा फल कोई नहीं खाएगा। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला मैं तो श्राप देता हूं, मैं तो श्राप देता हूं, ऐसा बोला है? नहीं है। लेकिन आज के बाद कोई इसका फल नहीं, क्योंकि उसमें फल था क्या? लेकिन उसका एक फल था, स्वार्थ था। क्या था? स्वार्थ था। अगर इस पेड़ का फल, कौन सा पेड़ का, उस पेड़ का फल क्या था?
स्वार्थ था। अगर इसका पेड़ उस समय में उस पेड़ का फल था स्वार्थ, अगर जो स्वार्थ का फल खाएगा उसमें क्या आएगा? स्वार्थ पानी आएगा। चुगली करने के वालों के साथ में कौन रहता है ज्यादातर? चुगली करने वाला। सही है कि नहीं है? ऐसा रहता है कि नहीं है? इधर तो ऐसे वाला है, हाँ क्या बोलता है इसको? दारू हाड़िया पीने वाले। सही है कि नहीं है? उन लोगों के साथ ज्यादातर कौन सा ग्रुप रहता है? वो कौन किसको ढूंढ के रहता जाता है? सही है कि नहीं है? गलत बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? तो ऐसे वालों इधर नहीं होता, इधर होता है, ऐसा होता है। इधर सुजन, इधर सुजन, इधर सुजन, सुजन आता है। ये लोग ज्यादातर खत्म हो गया तो किसको ढूंढता है? जिसके पास है उसको ही ढूंढता है। सही है कि नहीं है? हाँ, इसका मतलब ये भी एक दुष्ट आत्मा है। आत्मा आत्मा को क्या करता है? बुलाता है, साथ में है। अगर यीशु के जो प्रेमी का प्रेम यीशु आप लोगों के अंदर है, आप लोग जहां जाओगे यीशु को ही क्या करेंगे? दूसरों के दोगे। इसके लिए प्रभु बोलता है, लो बोलता है कि दो बोलता है? दो बोलता है। हर चीजों में हम लोग देने के लिए सीखते हैं, वापस आने के समय में कैसे आएगा? कॉन्सेप्ट ठीक है? ओके। दबा दबा के इला इला के ऊपर उठी पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी। इधर है ना, दो तरह का विश्वास। कितना विश्वास? दो तरह का विश्वास। मान लो कि इधर बहन का नाम क्या है? ओके, मनीषा लकड़ा। मनीषा लकड़ा आने के समय में कोई एक भिखारी मिल गया और भिखारी को खाना चाहिए था। इस मनीषा लकड़ा ने क्या किया? उसको मैंने खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया सुबह आने के समय में। इसने क्या किया? ठीक है, मैं तो नाश्ता खरीद के दूंगी। और मनीषा लकड़ा के हाथ में 10 रुपया था। कितना? 10 रुपया था। उसने 10 रुपया में 7 रुपया का नाश्ता खरीद करके जो भिखारी था ना उसको दिया। कितना? 7 रुपया का। अभी मनीषा के हाथ में कितना बचा? क्यों 3 रुपया बोलते हैं? कैसे? टीचर ने मार मार के सिखाया। 10 रुपया से 7 रुपया निकालेगा तो 10 रुपया से 7 रुपया निकालेगा तो कितना? 3 रुपया। क्योंकि मार के सीखा है। हाँ, और क्या है? हाथ में भी देखने में कितना मिलता है? 3 रुपया। जो प्रभु का वचन बोलता है दो, तुम्हें भी कैसे मिलेगा? बाद में दबा दबा कर हिला कर ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी। इसका मतलब 7 रुपया बहन ने भिखारी के खाना लाकर दे दिया। इसका मतलब उसके अकाउंट में अभी कई गुना बढ़ गया। क्या मैंने बोला? कई गुना बढ़ गया। इसका मतलब 700 भी होगा, 7,000 भी होगा, 70,000 भी होगा। अभी हमने 500, 1,000 रुपया दिया। क्यों दिया? हमको पता है ये अभी कितना वापस आने के समय में कितना होकर आने वाले हैं। हम लोग हजारों को नहीं देखते हैं, लाखों का भी नहीं देखते हैं, करोड़ों का देखते हैं। स्वार्थ के लिए नहीं है। अगर आप लोगों का जीवन आशीष का कारण हो, आशीष हमारे लिए रखने के लिए कि दूसरों के लिए? आशीष हमारे लिए। अब्राहम को प्रभु ने क्या बोला? राष्ट्रों के लिए तुम एक आशीर्वाद बन जाएगा। सही है कि नहीं है? राष्ट्रों के लिए तुम एक आशीर्वाद बन जाएगा। इसका मतलब अपने लिए रखने के लिए, राष्ट्रों के लिए। प्रभु ने हमको दिया है आशीर्वाद, आशीष हमारे लिए रखने के लिए कि दूसरों को देने के लिए? कुआं देखे, कुआं में क्या है? इधर पानी है,
क्रूड ऑयल नहीं है। क्रूड ऑयल सुना है? क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है। गल्फ में पूरा, अगर कुआं खोदेगा ना, उधर पूरा का पूरा क्रूड ऑयल मिलता है। क्या मिलता है? क्रूड ऑयल। लेकिन हम लोग इधर कुआं खोदते हैं, क्यों? पानी के लिए। जितना पानी आप ले लेंगे उतना पानी बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? किधर भी कम हुआ है, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। सही है कि नहीं है? इसका मतलब जितना निकलो उतना ही बढ़ता है। सही है कि नहीं है? पानी आज तक किधर कम हो गया, ऐसा है? सही है कि नहीं है? वैसा ही प्रभु का राज भी ऐसा ही काम करता है। हमको अगर उधर जो पानी रुकेगा उसमें क्या होता है? काय आता है, काय होता है कि नहीं है? क्या वो अभी बाद में पी सकता है? नहीं है। वैसा ही जितना मैं रखता हूं मेरे लिए, वो काय के तरह है, कुछ मेरे लिए भी फायदा का कारण नहीं बनता है। जितना मैं देता हूं वो मेरे लिए बढ़ोतरी का कारण बन जाता है, बढ़ता है, और भी बढ़ता है, और भी बढ़ता है। इसके लिए बहुत लोग है ना, सुनकर कल से ओ मैं उसको दे दूंगा, क्यों दे दूंगा? मेरे अंदर बढ़ने दो, बढ़ने दो। वो भी स्वार्थी बन गया। इसमें प्रेम रहना चाहिए। किसका प्रेम? ईश्वर का प्रेम, प्रभु का प्रेम। अगर किसी के अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है, वो ब्रदर ने बोला देगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। क्योंकि अंदर क्या है? प्रेम नहीं है। क्या है? स्वार्थ भरा है। क्या भरा है? प्रभु इसके लिए बोलता है, प्रभु ने तुम लोगों का शरीर देखता है बोला है क्या? प्रभु तुम लोगों का शरीर देखता है ऐसा बोला है? प्रभु तुम लोगों का चेहरा देखता है ऐसा बोला है? प्रभु तुम लोगों का खूबसूरती देखता है ऐसा बोला है? प्रभु तुम लोगों का कलर देखता है ऐसा बोला है? प्रभु ने क्या बोला है? तुम लोग हृदय को देखता। किसको देखता है? हृदय को देखता है। हृदय साफ होना जरूरी है। हृदय क्या होना जरूरी है? हृदय साफ होना जरूरी है। हृदय में प्रेम होना जरूरी है। अगर प्रेम नहीं है, कुछ भी हम हासिल नहीं कर सकता है। प्रेम बहुत जरूरी है। जैसे आपके जीवन में गाड़ी देखी है ना, गाड़ी कब दौड़ेगी? जब एक्सीलेटर दबाता है। सही है कि नहीं है? जैसे ही एक्सीलेटर है आपका जीवन का, प्रेम क्या है? आपका जीवन का एक्सीलेटर है, तभी दौड़ेगी, मंजिल तक पहुंचेगी। तो इसका मतलब देना है कि लेना है? हाँ, दो तरह का विश्वास मैंने बोला, एक मनुष्य का विश्वास और एक मनुष्य का, ईश्वर का विश्वास, ईश्वरीय विश्वास। कौन सा? एक मनुष्य विश्वास और एक ईश्वरीय विश्वास। मनुष्य विश्वास दो चीजें देखता है, उसी के ऊपर है। मनुष्य का विश्वास किधर है? जो चीज देखता है। अभी मान लो कि आप लोगों ने बोला 10 रुपया से 7 रुपया निकला, कितना बचा? 3। क्यों? उसने देखा है। जो देखा है उसी को ही मानता है। क्या बोलता है मनुष्य का विश्वास? जो देखा है उसी को ही मानता है, उसी के ऊपर विश्वास करता है। लेकिन ईश्वर विश्वास जो बचा है उसके ऊपर नहीं देखता है। जो दिया है उसी के ऊपर नहीं है। जो जब दिया है, अभी प्रभु ने उसके अकाउंट में कितना ऐड कर दिया है, ऐड को क्या बोलते हैं? जुड़ा दिया है, उसी के ऊपर निर्भर है। ऐड किया हुआ जो, क्या बोला अभी? जोड़ दिया हुआ क्या देख सकते हैं? देखने के लिए मिलता है? नहीं है। उसी को बोलता है विश्वास, जो देख नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु ने बोला हुआ कि नहीं बोला है? प्रभु का वचन झूठा है क्या? प्रभु ने कभी भी झूठ बोला है क्या? जो प्रभु ने बोला हुआ है उसी का कार्य प्रभु ने करके दिखाया कि नहीं दिखाया है? जो 2 मछली था, 5 रोटियां था, उसको पूरा का पूरा उसके ऊपर आशीष दिया। उसने क्या किया? थैंक्स गिव। उसने क्या किया भाई? थैंक्स गिविंग। उसने धन्यवाद दिया और कितने लोगों को बांटा?
5,000 पुरुष बोलता है। उस जमाना में पुरुष प्रधान था, आज जमाना में महिला प्रधान है। अभी महिला का गिनती करेगा तो महिला ज्यादा है कि पुरुष ज्यादा है? महिला 75% है, पुरुष कितना है? 25% है। सही है कि नहीं है? इसका मतलब उस समय में भी महिला ज्यादा होंगे कि पुरुष ज्यादा होंगे? महिला ही ज्यादा होंगे, लेकिन पुरुष प्रधान था। इसका मतलब कम से कम 20,000 लोगों के ऊपर होंगे कि नहीं होंगे? उन लोगों का बच्चे, उन लोगों का घर वाले सब मिला के होंगे कि नहीं होंगे? तो कितने लोगों के को प्रभु ने उस रोटी को तोड़ के दिया? 20,000 के ऊपर। और बाद में उसने इकट्ठा कर दिया, जो बचा था कितना? कितना? 12 टोकरी। कितना टोकरी? 12 टोकरी। अभी वो दिया था किसी एक व्यक्ति ने, सही है कि नहीं है? जो शिष्य लोगों को बोला, शिष्य लोगों को क्या बोला? शिष्य लोगों बोला कि देर हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, रात हो रहा है, शाम हो गया है, लोगों को जाने के लिए दो, किधर भी जाकर वो लोग खाना खाएंगे। शिष्य लोगों ने बोला कि नहीं है? तब शिष्य लोगों को प्रभु ने क्या बोला? तुम लोग ही खिलाओ। किसको बोला? शिष्य लोगों को बोला कि नहीं बोला? तब बोला, तब ये लोग क्या करने लगे? तुम लोग हमारे पास पूरा का पूरा हाथ चला गया, इधर भी हाथ चला गया, इधर भी हाथ पूरा चला गया। हाथ चलने के बाद में एक बोलता है शिष्य, हमारे पास केवल 200 रुपया है। कितना है? क्या प्रभु नहीं जानता है इनके पास 200 ही रहेगा? क्या प्रभु नहीं जानता है ये शिष्य लोगों को अभी किधर भी जाकर रोटी मछली या कुछ लेकर आके इतना बड़ा भीड़ को दे सकता है? खाना इन लोगों के लिए बना सकता है, 20,000 लोगों के लिए बना सकता है? क्या प्रभु नहीं जानता है? प्रभु सिखाना चाहता है इन लोगों का विश्वास अभी भी किसमें है? जो दिखता है उसी के ऊपर। किसके ऊपर है? जो दिखता है उसी के ऊपर इन लोगों का विश्वास है। प्रभु चाहता है मेरे ऊपर विश्वास रखो। ये लोगों का यीशु के ऊपर विश्वास था क्या? इसके लिए यीशु को बोल रहा है, अभी तो अंधेरा हो रहा है ना, रात हो रहा है ना, इधर पूरा का पूरा मरुभूमि भी है, रेगिस्तान है ना, इन लोगों को क्या करो? इन लोगों को घर भेजो। लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने तब एक शिष्य ने बोला, इधर ये कोई एक व्यक्ति है, उसके पास क्या है? दो मछली है और 5 रोटियां है। प्रभु ने क्या बोला? 2 मछली और 5 रोटी को ले आओ। ले, इसका मतलब प्रभु को दो। इसका मतलब क्या है? प्रभु को दो। उस बच्चा रेगिस्तान था, जो लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है। वो बच्चा क्या किया? वो बेटा वो तो बेटा था एक, और वो उसने क्या किया? घर में खाने के लिए किधर से भी लाया होगा, सही है कि नहीं है? घर लेकर जाने के लिए 2 मच्छी और 5 रोटियां। फिर भी उसने स्वार्थ के लिए रखा। वो घर वाले क्या बोलेंगे? अभी तो मेरे पास 2 मच्छी 5 रोटियां ही हैं, घर वाले अभी क्या बोलेंगे? घर वाले को खाना नहीं मिलेगा तो, सही है कि नहीं है? ऐसा बोल के अंदर रख सकता कि नहीं रख सकता था? लेकिन उसने रख दिया। उसने क्या किया? प्रभु को दे दिया। देने के बाद में उधर सबको खिलाकर कितना टोकरी बची? 12 टोकरी बची। और उसका 12 महीना का रेशन घर के लिए पूरा हुआ। वो 12 टोकरी किसका था? उसी व्यक्ति के लिए था। प्रभु ने बचाया कि नहीं है? सबको बांट के। ये विश्वास है। प्रभु ये सिखाने चाहता था हमको भी। प्रभु शिष्य लोगों को भी यही सिखाना चाहता था। प्रभु ने रात तक उन लोगों को बिताया। क्यों बिताया? यही सिखाने के लिए। प्रभु खाली मुंह से वचन नहीं बोलता था, कार्य भी करके दिखाता था। दिखाता कि नहीं दिखाता था? कार्य करके भी दिखाता था। अगर केवल मुंह से बोला, ओ दो तुम्हें दबा दबा कर हिला कर ऊपर उठी, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी, लेकिन प्रभु खाली सिखा के चला गया, कार्य नहीं किया।
विश्वास आएगा? प्रभु ने कार्य नहीं किया, खाली सिखा के चल रहा है, विश्वास आएगा? इसके लिए प्रभु शिक्षा भी देता था और क्या करता था? कार्य भी करता था। हम लोग शिक्षा सुन रहे हैं, का कार्य कर रहे हैं? क्या कार्य कर रहे हैं? प्रभु का वचन सुनते हैं कि नहीं है? क्या प्रभु के वचन के अनुसार कार्य करते हैं? आज के बोलो, केवल प्रभु का वचन सुनने, अगल बगल वालों को जोर से हिला के बोलिए, केवल प्रभु का वचन सुनना नहीं, कार्य भी करो। प्रभु का कार्य, प्रभु का वचन सुनने से कुछ हासिल नहीं होगा। बोले बोले, प्रभु का वचन सुनने से कुछ हासिल नहीं होगा। प्रभु का वचन के अनुसार कार्य करने से हासिल होगा। प्रभु के वचन के अनुसार कार्य करने से हासिल होगा। कब हासिल होगा? कार्य जरूरी है सब में। हर मैंने बोला प्रेम, क्षमा, दया, जो भी गरीबों को देना, वो हमारे देने में निर्भर है। इसको बोलता है कौन से विश्वास? लेना तो मनुष्य का विश्वास होगा, ओ लेगा तो बढ़ेगा। ये तो किसका विश्वास? मनुष्य का। देगा तो बढ़ेगा, ये किसका विश्वास? कौन सा विश्वास? ईश्वरीय विश्वास। इसके लिए प्रभु हमको कौन से विश्वास में चलने के लिए बोलता है? मनुष्य का विश्वास है कि ईश्वरीय विश्वास? हाँ, बोले बोले अगल बगल वालों के जोर से हिला के, मनुष्य के विश्वास में मत चलो, ईश्वरीय विश्वास में चलो। ईश्वर विश्वास में चलो। ईश्वरीय विश्वास आपको बढ़ोतरी देगी। ईश्वरीय विश्वास आपको उन्नति देगी। ईश्वरीय विश्वास आपको सफलता देगी। ईश्वरीय विश्वास आपको मुक्ति देगी। इसलिए मुंह से अंगीकार करो, मुंह से लगातार अंगीकार करो। जोर से हिलाए, जोर से हिलाना, उधर कोई हिलाता नहीं है। मुंह से अंगीकार करो, मुंह से लगातार अंगीकार करो और हृदय से विश्वास करो। मुंह से अंगीकार करो और हृदय से विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा लगा कि नहीं लगा? कुछ सीखे कि नहीं सीखे? और सीखना है कि नहीं सीखना है? सीखना है। ठीक है, अभी हम लोग सभी खड़े हो जाएंगे। एक धन्यवादता की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में फिर वापस खाने के बाद में, लंच के बाद में फिर वापस होगा। ओके, सब लोग आंखें बंद कर दीजिए। कल्पना में प्रभु यीशु की ओर देखिए। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, कितना अच्छा से हम लोगों को आपने विश्वास के बारे में सिखाया, क्योंकि आपने हर एक आपके वचन में बोला तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। और ये विश्वास हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हम क्रिस्तियों का एक नींव है प्रभु। ये विश्वास में आपके राज्य से कैसे हासिल करना है, जो आपने हमें दिया हुआ हर एक वरदानों को, हर एक आशीषों को कैसे हमारे जीवन में हासिल करना है, उसका रहस्य, उसका भेद वचन में जो था उसको आपने हमें सिखाया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस आपकी शिक्षा के लिए, इस वचन के लिए। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन।